तीन टाइप के मैंने मटेरियल आपको बताए, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर्स बच्चों केस बिल्कुल अलग है। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन उतना जल्दी कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, और करंट जो जनरेट होगी कंडक्शन बैंड में वो इस डायरेक्शन में जनरेट होगी। वैकेंसी एक ही क्रिएट हुई लेकिन दो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले गए। सिलिकॉन का बनाया है तो 0.7 होगा पोटेंशियल बैरियर, जर्मेनियम का बनाया है तो 0.3 वोल्ट होगा पोटेंशियल बैरियर। तो आपने जितने ये इंप्योरिटी एटम्स ऐड किए उतने एक्स्ट्रा होल जनरेट हो गए। हेलो एवरीवन, कैसे बच्चों आप सब? आई होप मस्त हो, स्वस्थ हो और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। बच्चों मेरा नाम है राहुल पांडे और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग बच्चों सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। तो स्टार्टिंग से पूरा कवर करने की कोशिश करते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं, है ना, क्या क्या कवर होगा आज। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे बच्चों, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, और किस वजह से ये डिफरेंस आता है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। सेमीकंडक्टर के टाइप्स पढ़ेंगे बच्चों, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, सर्किट डायग्राम्स पढ़ेंगे, डायोड लगाने पे किस तरह से सर्किट को सॉल्व किया जाता है उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, समझेंगे। स्पेशल पर्पस डायोड्स पढ़ेंगे, मतलब बच्चों जीना डायोड्स पढ़ेंगे, फोटो डायोड पढ़ेंगे, सोलर सेल्स पढ़ेंगे, एलईडीज के बारे में डिस्कशन होगा। और टुवर्ड्स द एंड बच्चों थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कितने टाइप के लॉजिक गेट्स होते हैं, है ना, और कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स से कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा बच्चों आज का सेशन फ्लो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो बच्चों देखो, मटेरियल तीन टाइप के होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। आप सारे इस चीज को ऑलरेडी जानते होंगे या शायद आप सारे बच्चों ने पढ़ रखा होगा पहले से ही। तो मटेरियल तीन टाइप के कौन कौन से? देखो बच्चों, सबसे पहला कंडक्टर, जो तुम सारे जानते हो, कंडक्टर्स। और दूसरा बच्चों कौन सी कैटेगरी हो गई? कंडक्टर्स के बाद हो गया तुम्हारा लेट्स से सेमीकंडक्टर। और थर्ड कैटेगरी हो गई हमारे पास इंसुलेटर्स, ठीक है। तो कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? कंडक्टर्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सारे सबको पता है बच्चों, या कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी भी क्यों कंडक्ट करते हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है बच्चों, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन सो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और बच्चों इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। इंसुलेटर केस इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है। यहां बच्चों कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स की बात की जाए बच्चों, तो सेमीकंडक्टर का केस थोड़ा सा अलग है। सेमीकंडक्टर में बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स बढ़ जाएंगे। यानी बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो टेम्परेचर के साथ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इनकी जो बच्चों कंडक्टिविटी होती है, मान लो कंडक्टर की कंडक्टिविटी से कम होती है सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी, लेकिन इंसुलेटर की कंडक्टिविटी से ज्यादा होती है। रेजिस्टिविटी का ऑर्डर बिल्कुल अलग होता है बच्चों। रेजिस्टिविटी कंडक्टर की कम होती है, उससे ज्यादा सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है, और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल हैं जिनकी कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि फ्री इलेक्ट्रॉन बच्चों इसमें अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, टेम्परेचर कम है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। अब मैं इस चीज को समझाने के लिए बच्चों थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी समझाता हूं सेमीकंडक्टर मटेरियल, फिर एनर्जी बैंड डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करता हूं। देखो, जो सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल व्हिच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में कंडक्टिविटी होती है। कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर होता है, मतलब आप बच्चों एक ही डायरेक्शन में ये, जैसे अभी इनसे हम मिलके सेमीकंडक्टर मटेरियल से पीएन जंक्शन डायोड बनाएंगे बच्चों, तो वो कंट्रोल्ड फ्लो, वो एक ही डायरेक्शन में चार्ज कैरियर्स के फ्लो को अलाउ करता है, ठीक है। तो भी हम लोग डिस्कशन करते हैं कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, कंट्रोल कर सकते हो किस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करेगा।
सेमीकंडक्टर्स आर जनरली एलिमेंट्स हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना बच्चों। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो मटेरियल है बच्चों, ये सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों कि टेम्परेचर के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर्स में बढ़ते हैं, है ना, या कोई भी मटेरियल कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, ये सेमीकंडक्टर होगा, वो किस चीज पे निर्भर करता है बच्चों, आप उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी ने एनर्जी डायग्राम पढ़ रखा है बच्चों। कोई भी एटम है, मान लो कोई भी एटम है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ये सारे बच्चे आप जानते हो। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास बच्चों डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं मतलब क्या, ये ग्राउंड स्टेट होगा, ठीक है, फिर हायर एक्साइटेड स्टेट होगा, फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, है ना। बोहर्स मॉडल को हम लोग बच्चों वैलिड मानते हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास एक एनर्जी स्टेट है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी स्टेट में है, ठीक है, तो इससे कम या ज्यादा एनर्जी नहीं होगी, वो इसी एनर्जी स्टेट में होगा। मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं बच्चों, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, तो इसकी एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ना इससे थोड़ी सी भी ज्यादा, ना इससे थोड़ी सी कम, ठीक है। ज्यादा करोगे तो भी वो इस लेवल में नहीं रहेगा, कम करोगे तो भी इस एनर्जी लेवल में। तो इतनी एनर्जी लेवल तो होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन यहां रखते हो, है ना, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब हर एक लेवल पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन की डिसाइडेड है, ना ही उससे ज्यादा हो सकती है और ना ही कम। ये किसके लिए ट्रू है बच्चों, फॉर एन आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम का मतलब क्या हो गया बच्चों, आसपास कोई एटम नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई भी मटेरियल ले लो बच्चों, वो क्या एक आइसोलेटेड एटम से मिलकर बना है, ऐसा तो नहीं है केवल एक ही एटम है, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, केवल एक ही एटम है, ऐसा बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम से मिलकर बने। जैसे मैं ये पेन ले लूं, इसमें एक एटम है क्या, नहीं, मिलियंस ऑफ एटम से मिलकर ये पेन बना है। मतलब बच्चों बहुत सारे एटम्स पास आए होंगे, तो किसी भी मटेरियल का, आप कोई भी मटेरियल बनता है जब बहुत सारे एटम्स पास आ जाते हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, या ये मान लो एक एटम है, इस तरह के बहुत सारे एटम्स में अगर पास ले जाऊं, तो बच्चों ये जो एनर्जी लेवल आपको दिख रहा है ना, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, ये बैंड्स में टूट जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आइसोलेटेड एटम्स बहुत सारे पास ले आऊं, तो ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल बैंड्स में टूट जाते हैं, ठीक है। उन बैंड्स को क्या नाम दिया जाता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं बच्चों, ये बैंड्स में टूट जाते हैं, ठीक है। तो कम एनर्जी वाले को नाम दिया जाता है बच्चों वैलेंस बैंड, और ज्यादा एनर्जी वाले को बच्चों नाम दिया जाता है कंडक्शन। ये वैलेंस बैंड हो गया, और ज्यादा एनर्जी वाले को नाम दिया जाता है बच्चों कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और ज्यादा एनर्जी वाले को नाम दिया जाता है बच्चों कंडक्शन बैंड। अब इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, ध्यान सुनना, इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, उन्हें बोलते हैं बच्चों एनर्जी गैप। इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है बच्चों, उसको बोलते हैं एनर्जी गैप। यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी का गैप होगा, उसको बोलते हैं एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप। अब बच्चों जो 3 टाइप के मैंने मटेरियल आपको बताए, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इनके लिए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का गैप थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे कि बच्चों अगर मैं बात करूं सबसे पहले कंडक्टर्स के केस में, ध्यान सुनना बच्चों, तो कंडक्टर्स के केस में क्या होगा, जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड बच्चों, ये ओवरलैप करता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बच्चों ओवरलैप करता है, किसके केस में, कंडक्टर्स के केस। इसका मतलब बच्चों जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है ना, वो ऑटोमेटिकली कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है, उनको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इजिली मूव कर जाता है, कोई एनर्जी गैप नहीं बच्चों। यहां पे एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड कितना होता है बच्चों, तो जो भी वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रिसिटी इजिली कंडक्ट होगी, यहां पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये किसकी कहानी होगी बच्चों, कंडक्टर्स की। ये किसकी कहानी होगी बेटा, कंडक्टर्स की। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं बच्चों इंसुलेटर्स की, जरा ध्यान सुनना, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स की बात करते हैं। तो इंसुलेटर में बच्चों क्या होता है, जो
कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है, इनके बीच में एनर्जी गैप होता है और वो एनर्जी गैप बच्चों काफी ज्यादा होता है। इन दोनों के बीच में बच्चों एक एनर्जी गैप एग्जिस्ट करेगा और ये एनर्जी गैप इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर रहेगा। ठीक है, ये किसके केस में? इंसुलेटर। तो इलेक्ट्रॉन जो बच्चों वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है वो कंडक्शन बैंड में कभी जा ही नहीं पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है वो कंडक्शन बैंड में जाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। इसका मतलब कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये घूम सकता है फ्रीली। कंडक्शन बैंड, जो कंडक्शन बैंड में पहुंच गया वही कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड नहीं पहुंच पाएगा। किस केस में? इंसुलेटर के केस में। इसलिए इंसुलेटर में बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। अब आगे की बात करते हैं बच्चों, आगे की बात करते हैं, जरा ध्यान सुनना। हो गया कंडक्टर, इंसुलेटर। अब बात कर लेते हैं बच्चों सेमीकंडक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में अभी डिस्कस। सेमीकंडक्टर्स की कहानी बच्चों थोड़ी सी अलग है। सेमीकंडक्टर्स की कहानी थोड़ी सी अलग है। क्या सेमीकंडक्टर से बच्चों क्या रहता है? वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप है बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ये जो एनर्जी गैप है बच्चों, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। ये जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इससे क्या फायदा होता है बच्चों? जो भी वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है, जो भी बच्चों वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है, वो इजीली कंडक्शन बैंड में मूव कर सकता है, क्योंकि एनर्जी गैप कम है। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, वो सीधे कंडक्शन बैंड में। और इट लीव्स बिहाइंड वैकेंसी, it leaves behind vacancy which is called as hole। ठीक है, अब जहां पे इलेक्ट्रॉन बच्चों पहले प्रेजेंट था वो वहां से मूव करके कंडक्शन बैंड में चला गया, पीछे क्या छोड़ गया बच्चों? वैकेंसी। इस वैकेंसी को क्या नाम दिया था? होल। तो ये सेमीकंडक्टर। इसलिए बच्चों जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो बच्चों कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स का केस बच्चों कंडक्टर्स के केस का बिल्कुल उल्टा होता है। कंडक्टर्स में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी घटेगी। सेमीकंडक्टर्स बच्चों केस बिल्कुल अलग है। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन उतना जल्दी कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे, वैकेंसी यहां पे पीछे छोड़ जाएंगे, होल्स पीछे छोड़ जाएंगे। ये हो गया सेमीकंडक्टर्स। क्लियर? अब बच्चों इस चीज को ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको बच्चों पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं बच्चों, पता होना चाहिए आप सभी को। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी। अब देखो बच्चों कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चूज द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से बच्चों केवल आपको गलत स्टेटमेंट करना है, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इन कंडक्टर्स द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स ओवरलैप, ये बच्चों स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। फॉल्स स्टेटमेंट चूज करना है ना। सब्सटेंसेस विद एनर्जी गैप ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसुलेटर। मैंने बताया आपको एनर्जी गैप इंसुलेटर के केस में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसुलेटर होंगे बच्चों। ये स्टेटमेंट भी एकदम ट्रू है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो। तीसरा स्टेटमेंट, द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये देख लो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी तो कम हो रही है ना सेमीकंडक्टर की। यहां तो कह रहा है कि रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो बच्चों ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका मतलब यही हमारा आंसर। अगला वाला, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बच्चों मैंने आपको देखो क्या बताया, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सही है।
तो अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो थर्ड वाला बच्चों हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं हम लोग आगे के बारे में, कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स बच्चों कंडक्शन कैसे होता है ये भी हम समझते हैं। तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि टाइप्स ऑफ मटेरियल कौन कौन से हैं, सेमीकंडक्टर किस तरह से कंडक्टर और इंसुलेटर से अलग है। अब ये बढ़ते बच्चों की उसमें कंडक्टिविटी कैसी होती है ना। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर्स, देखो बच्चों ये हो गया तुम्हारा कंडक्शन बैंड और ये हो गया वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इनके बीच में कुछ एनर्जी गैप है बच्चों, आपको दिख रहा है। लेकिन ये एनर्जी गैप क्या है बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, ये भी आपको दिख रहा है। एनर्जी गैप बच्चों क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। आपने बच्चों इधर बैटरी लगाई, कैसे बैटरी लगाई देखो जरा, कैसे बैटरी लगाई देख लो। इधर पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया बच्चों मान लो बैटरी का, और इधर नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया। ठीक है, कंडक्शन बैंड में, सॉरी बच्चों मैंने उल्टा लिख दिया है, कंडक्शन बैंड ऊपर रहेगा है ना, एनर्जी गैप ज्यादा, इसका एनर्जी ज्यादा रहता है वैलेंस बैंड से। कंडक्शन बैंड का बच्चों एनर्जी ज्यादा रहेगा वैलेंस बैंड से, तो कंडक्शन बैंड। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस बैंड में था ये एनर्जी लेकर कंडक्शन बैंड में पहुंच गया, लीविंग बिहाइंड वैकेंसी, यहां पे वैकेंसी रह गई। लीविंग बिहाइंड वैकेंसी। अब यहां पॉजिटिव लगाया बच्चों, इधर नेगेटिव लगाया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं बच्चों, यानी इनके इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस होगी, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, इधर होगी, है ना। क्योंकि तुमको सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होती है। सेम टाइप का मूवमेंट बच्चों वैलेंस बैंड में भी होगा, क्योंकि देखो ये वैकेंसी है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो बच्चों वैकेंसी इधर क्रिएट हो जाएगी। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बच्चों इधर आएगा, वैकेंसी इधर क्रिएट होगी। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, वैकेंसी इधर क्रिएट होगा। तो एक तरह से आप देखो तो बच्चों वैकेंसी मूव करती जा रही है लगातार, और इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं। तो वैलेंस बैंड में भी बच्चों इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, कंडक्शन बैंड में भी मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस बैंड में भी मूव कर रहे हैं। लेकिन वैलेंस बैंड में बच्चों हमें ऐसा दिखेगा कि होल्स मूव कर रहे हैं, है ना। आप ऐसा एक तरह से देखो, हो तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, पर हमें लगेगा कि होल्स मूव कर रहे हैं। तो वैलेंस बैंड में भी बच्चों करंट जनरेट होगी, और जो वैलेंस बैंड में करंट जनरेट होगी उसका भी डायरेक्शन बच्चों इधर ही होगा। अब चूंकि इसमें हमें होल्स मूव करते हुए दिख रहा है ना बच्चों, देखो होल्स पहले यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां, फिर, तो इसकी वजह से जो करंट जनरेट होगी उसको होल करंट कहते हैं। तो जो टोटल करंट बच्चों सेमीकंडक्टर्स में मिलता है, जो टोटल करंट सेमीकंडक्टर में मिलता है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के मूवमेंट से। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का कैसे, इलेक्ट्रॉन करंट को कैसे लिखते हो बच्चों, आप लिखते हो ए एन वी डी। ठीक है, अब वीडी क्या है बच्चों जरा ध्यान से देखना, वीडी क्या है बच्चों जरा ध्यान से देखना, वीडी ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल को कैसे लिखना है आपको, ए बच्चों चार्ज। अब ये होल्स को आप समझो, होल्स आर वैकेंसी, होल्स में बच्चों कुछ होता नहीं है, लेकिन यू कैन ट्रीट होल्स लाइक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि होल इधर मूव कर रहे हैं ना बच्चों, तो करंट भी होल्स को बच्चों आप ट्रीट कर सकते हो एज पॉजिटिव चार्ज। होल्स को ट्रीट कर सकते हो बच्चों एज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। एक सेकंड बच्चों, है ना, थोड़ा सा मैं इसको फिर से आपको समझाता हूं, वैकेंसी वाला डिस्कशन। तो यहां पे मान लो इलेक्ट्रॉन इधर चला गया बच्चों, यहां पे होल क्रिएट हो गया, है ना। अब ये वाला एंड तुमने पॉजिटिव कर रखा है, ये वाला एंड नेगेटिव, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों ये इधर आएगा, ठीक है, तो होल इधर आएगा। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो फिर से होल इधर क्रिएट हो गया। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन बच्चों इधर आएगा,
होल क्रिएट इधर हो गया। तो अगर आप देखो होल बच्चों निगेटिव की तरफ जा रहा है, होल यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। ठीक है बच्चों, एक सेकंड ना, मैंने यहां पे डायरेक्शन, मुझे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन बच्चों पॉजिटिव से मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा बच्चों। ये डायरेक्शन गड़बड़ है, सुधार लो इसको। ये साइड पॉजिटिव है ना, ये निगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा बच्चों। मैंने निगेटिव की तरफ दिखाया था, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से जो करंट जनरेट होगी, जो करंट जनरेट होगी वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट जनरेट होगी, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे निगेटिव से पॉजिटिव, और करंट जो जनरेट होगी कंडक्शन बैंड में वो इस डायरेक्शन में जनरेट होगी। ठीक है, अब होल्स वाले में डिस्कशन आ जाओ। तो होल्स वाले बच्चों, होल किधर मूव कर रहा है, पहले होल यहां था, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, तो होल्स बच्चों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, होल्स मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट। मैं लिख देता हूं ऐसे, होल्स टुवर्ड्स राइट मूव कर रहे हैं, है ना। अब होल्स राइट मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो जो करंट जनरेट होगी, जो करंट जनरेट होगी बच्चों, वो करंट कुछ इस तरह से जनरेट होगी, टुवर्ड्स राइट। करंट टुवर्ड्स राइट, तो बच्चों दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जनरेट होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये होल वाली करंट होगी और ये इलेक्ट्रॉन वाली करंट होगी। तो बच्चों पहले मैंने ना डायरेक्शन चूंकि गड़बड़ शो करी थी, इसलिए करंट का भी डायरेक्शन गड़बड़ हो गया था। अभी आप लोग सही कर लेना इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन पे कितना बच्चों चार्ज, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, होल पॉजिटिव से, होल पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, तो होल करंट बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आसान है। ये देखो, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, पॉजिटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन करंट उधर जाएगी। होल्स किधर मूव करेंगे, ध्यान से देखना, होल्स मूव करेंगे होल्स मूव करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि होल्स बच्चों ऐसा पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, होल इधर जाएंगे, और डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ही डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, तो होल करंट इधर होगा। तो दोनों करंट की डायरेक्शन बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर दोनों करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, तो जो नेट करंट मिलेगी बच्चों IE प्लस IH मिलेगा। अब देखो यहाँ पे AeNVd, ये बच्चों करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू होल कैसे लिखोगे, AE कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल इनटू ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ होल। ठीक है, ये टोटल करंट है, तो बच्चों यहां से टोटल करंट में AE कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा, NE इंटू VDE प्लस NH इंटू VDH, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ होल। अब बच्चों तुम लोग को मोबिलिटी वाला फॉर्मूला याद होगा, मोबिलिटी बराबर क्या होती है, VD डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, VD बराबर क्या लिख सकते हो, म्यू इंटू E, मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों यहाँ पे VD की जगह म्यू इंटू E लिख देते हैं, तो I बराबर AE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली बच्चों यहां पे NH है, तो VDH की जगह क्या रख देंगे, मोबिलिटी ऑफ होल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों यहां से E भी कॉमन आ जाएगा, तो E भी बाहर निकाल दो, तो टोटल करंट आएगी वो AEE, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा बच्चों NE म्यू E प्लस NH। ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों दोनों साइड अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूं, ये करंट है, दोनों साइड एरिया से डिवाइड कर दूं, तो करंट पर यूनिट एरिया क्या बन जाता है बच्चों, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी देखो यहां से कितना आ जाएगा, मैं लिख देता हूं बच्चों यहां पे थोड़ा सा, यहां से करंट डेंसिटी कितना आ जाएगा, J बराबर करंट डेंसिटी कितना आ जाएगा बच्चों, IE इंटू E, ठीक है, और ये आ जाएगा बच्चों NE म्यू E प्लस NH, ये करंट डेंसिटी आ जाएगी। तो अब अगर मुझे बच्चों कंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर की मुझे
करंट डेंसिटी की बात की जाए तो करंट डेंसिटी ये आएगा, थोड़ा सा और बच्चों डिस्कशन बाकी इसमें। तो करंट डेंसिटी की वैल्यू बच्चों हम लोगों ने कितना निकाली, E इंटू ई म्यू ई, ठीक है, म्यू ई इंटू एन ई प्लस म्यू एच। अब जे बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चे, सिग्मा ई, सिग्मा ई से ई कैंसिल कर दो। तो जो कंडक्टिविटी मिलती है बच्चों सेमीकंडक्टर्स के केस में, वो ई ब्रैकेट के अंदर म्यू ई एन ई प्लस एच एन एच। ये कंडक्टिविटी बच्चों सेमीकंडक्टर्स के लिए, ठीक है ना। अभी इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कंडीशंस अलग हो जाती हैं, मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए सिचुएशन अलग हो जाएगी। मैं अभी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा दूं, फिर उसके बाद बताऊंगा। तो ये फॉर्मूला आप बच्चों दिमाग में रख सकते हो, दिस इज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या होगा, ई टाइम्स म्यू ई एन ई प्लस म्यू एच एन एच, दिस इज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इस पूरे डिस्कशन से बच्चों आपको क्या समझ में आना चाहिए कि सेमीकंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो कैसे होता है, ठीक है। आप पॉजिटिव रखोगे तो इलेक्ट्रॉन करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, होल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, नेट करंट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल, ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों ये पूरा कैलकुलेशन है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जो बेसिक फॉर्मूला करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था वही सब्स्टिट्यूट करके फिर हम लोगों ने नेट कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर निकाला है। अब पी टाइप और एन टाइप के लिए, ये बच्चों इंट्रिंसिक के लिए है ना, कोई इंप्योरिटी नहीं। सर इंट्रिंसिक क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा। इंट्रिंसिक मतलब प्योर, ये इंट्रिंसिक के लिए। एक्सट्रिंसिक में बच्चों यानी पी टाइप और एन टाइप की थोड़ी सी कहानी अलग होती है, मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या सीख लिया है कि सेमी टाइप्स ऑफ मटेरियल कितने होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर इंसुलेटर से कितना अलग होता है, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में कैसे इलेक्ट्रॉन करंट जनरेट होती है, कैसे होल करंट जनरेट होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, इतनी चीजों पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेमीकंडक्टर मटेरियल के टाइप्स पढ़ते हैं। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल के बच्चों दो टाइप्स हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल के बच्चों दो टाइप्स हैं। कौन कौन से, एक कहलाता है बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा टाइप कहलाता है बच्चों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक हो गया इंट्रिंसिक और दूसरा हो गया एक्सट्रिंसिक, ठीक है। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब दोनों में अंतर क्या है थोड़ा सा ये भी समझ लो बच्चों। तो पहले इंट्रिंसिक की बात कर लेते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब बच्चों प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल यानी प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल, मतलब नो इंप्योरिटी, नो इंप्योरिटी, कोई इंप्योरिटी नहीं होती बच्चों। तो जितने होल्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड गोज इनटू कंडक्शन बैंड लीविंग बिहाइंड बच्चों वैकेंसी, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड गए होंगे उतनी ही तो वैकेंसी बची होगी बच्चों। यानी यहां पे हमेशा ध्यान रखना बच्चों, concentration of electron is equal to concentration of electron is equal to concentration of holes। और बच्चों अगर मैं इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन, और इसको बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल इनको बोलते हैं इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल, इसको नाम दिया था बच्चों इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। क्या नाम देते हैं, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल, उसको नाम दिया था बच्चों इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर बच्चों मैं Ni और NH को मल्टीप्लाई कर दूं, Ne बराबर Ni है, NH बराबर Ni है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, Ni स्क्वायर। तो जो हमेशा ध्यान रखना Ne इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर। अब इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन बच्चों टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो Ne इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर, ये हर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के लिए ट्रू है बच्चों। तो ध्यान क्या रखना है बच्चों, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल होते हैं, कोई इंप्योरिटी एडेड नहीं होती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल बराबर होते हैं, इसको इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। और Ne इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर होगा। एक और चीज बच्चों,
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्योंकि प्योर है, कोई इंप्योरिटी नहीं होती बच्चों, इनका कंडक्शन बहुत कम होता है, कंडक्टिविटी इज लेस, कंडक्टिविटी इज लेस। तो बच्चों इनकी यूटिलिटी ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाने हैं ना सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज करके। अब अगर कंडक्टिविटी ही कम है तो कैसे वो हमारे लिए यूजफुल हो? तो क्या किया गया बच्चों, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इंप्योरिटी ऐड करी। ठीक है, इंप्योरिटी ऐड करी तो क्या बन गया, वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर मटेरियल है बच्चों जहां पे इंप्योरिटीज आर एडेड इन ऑर्डर टू इंप्रूव कंडक्टिविटी। सब कुछ अब जनरली क्या होता है डे टू डे लाइफ में, जो चीज जितनी प्योर उसकी उतनी वैल्यू होती है। यहां कहानी उल्टा है, प्योर की वैल्यू कम है बच्चों, क्यों? क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी लेस है, तो हमारे लिए यूटिलिटी नहीं है। तो हम क्या करते हैं उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसमें इंप्योरिटीज ऐड करते हैं। ठीक है, इंप्योरिटीज ऐड करने से बच्चों दो टाइप के हमको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलते हैं, एन टाइप और पी टाइप, डिपेंडिंग कि कौन सा हम लोगों ने इंप्योरिटी ऐड किया। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बच्चों फर्दर दो टाइप के होते हैं, एन टाइप पी टाइप। एक एक करके डिस्कशन करते हैं बच्चों। सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं चलो एन टाइप के बारे में। एन टाइप बच्चों, इसमें निगेटिव चार्ज कैरियर्स की एन टाइप मतलब निगेटिव चार्ज कैरियर्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगी बच्चों, यानी इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन होल की कॉन्सेंट्रेशन से बहुत ज्यादा रहेगी। पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड किए जाएंगे बच्चों, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड किए जाएंगे, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड किए जाएंगे। ठीक है, तो concentration of electron will be very very high as compared to concentration of holes, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड किए जाएंगे। अब बच्चों ये होता कैसे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्यों जाती है, तो मैं यहां पे थोड़ा सा आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझाता हूं। ठीक है, तो ये बच्चों पी टाइप का डिस्कशन नहीं है, अभी मैं एन टाइप को ही इधर ड्रॉ करके आपको समझाता हूं। तो मान लो ये सिलिकॉन क्रिस्टल की बात कर रहा हूं बच्चों, तो सिलिकॉन इधर है, सिलिकॉन इधर है, सिलिकॉन इधर है। आपको पता है 4 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं इस तरह से, सिलिकॉन 4 कोवैलेंट बॉन्ड, इधर भी सिलिकॉन है ना, इधर भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, 4 कोवैलेंट। ठीक है, तो सिलिकॉन 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 है ना, इधर भी सिलिकॉन हो गया बच्चों, इधर भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन, इधर भी सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी। अब बच्चों आप क्या करते हो, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हो। मैंने एग्जांपल के लिए लेता हूं, मान लो फास्फोरस ऐड करते हैं। ठीक है, फास्फोरस ऐड कर दो बच्चों आप यहां पे। जैसे ही आप फास्फोरस ऐड करते हो, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, पेंटावैलेंट है ना, तो ये 4 तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेगा सिलिकॉन के साथ। ठीक है, लेकिन फास्फोरस के पास बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 1 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास एक्स्ट्रा है। तो यहां पे जितनी ज्यादा आप इंप्योरिटीज ऐड करते जाओगे उतना ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलता जाएगा। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इंप्योरिटीज ऐड करने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया। अब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, मान लो यहां का एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया, ये भी इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन बैंड में जाएगा, तो वैकेंसी एक ही क्रिएट हुई लेकिन 2 कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले गए। इसका मतलब बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ होल से ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कब होता है बच्चों, जब आप पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हो। ठीक है, अब इसको बच्चों एनर्जी डायग्राम अगर ड्रॉ करूं तो देखो एनर्जी डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, तो बच्चों ये हो गया वैलेंस बैंड, ये हो गया बच्चों कंडक्शन बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और यहां पे देखो ये डोनर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है, डोनर इलेक्ट्रॉन, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल बच्चों वैलेंस बैंड से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। क्यों क्यों रहेगा बच्चों इसका एनर्जी लेवल, और काफी ऊपर रहेगा, एक सेकंड बच्चों, हाँ ये काफी ऊपर रहता है, वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल इस इलेक्ट्रॉन का। क्यों? क्योंकि बच्चे देखो, आपको अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड भेजना है तो पहले आपको इसको फ्री करना पड़ेगा, फिर ये ऊपर जाएगा ना, ये ऑलरेडी फ्री है, तो इसको बहुत कम एनर्जी दोगे तो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, इसलिए ये बहुत ज्यादा क्लोज रहता है किसके, कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो बहुत कम एनर्जी पे भी पहुंच जाएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी जो है डोनर इलेक्ट्रॉन की बच्चों वो बहुत ज्यादा क्लोज रहती है किसके, कंडक्शन में।
तो बच्चों ये पूरा डिस्कशन है किसके, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का। अब बच्चों जो भी पेंटावेलेंट आप इंप्योरिटी ऐड करोगे उसका जो साइज होना चाहिए ना वो कंपेरेबल होना चाहिए विद व्हाट, जिस पे आप ऐड कर रहे हो, है ना। जो डोपेंट का साइज है, जो इंप्योरिटी का साइज आप ऐड कर रहे हो, इट मस्ट बी कंपेरेबल विद सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम, जिस पे आप ऐड कर रहे हो उससे कंपेरेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर साइज में डिफरेंस हो गया ना बच्चों तो लैटिस में स्ट्रेन आ जाएगा, तो मटेरियल वहां से फ्रैक्चर हो सकता है, वो हम नहीं चाहते। इसलिए दोनों का साइज कंपेरेबल होना चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ा साइज ऐड कर दोगे ना तो स्ट्रेन आ जाएगा बच्चों, यहां से फ्रैक्चर हो सकता है लैटिस, हम वो नहीं चाहते। तो ये पूरा डिस्कशन बच्चों एन टाइप पे है। ऐसे ही पी टाइप पे करूंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले एन टाइप के बारे में पढ़ लेते हो। क्या होता है देखो, extra electron is provided by pentavalent impurities almost free, require very less energy to become free। जैसे मैंने बताया एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा कंडक्शन बैंड के पास है, तो थोड़ा सा भी एनर्जी दोगे तो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज शोन वेरी नियर टू कंडक्शन बैंड, इट कैन इजिली मूव टू कंडक्शन बैंड, इट इज कॉल्ड डोनर एनर्जी लेवल, है ना बच्चों। ये जो एनर्जी लेवल मैंने दिखाई है यहाँ पे, इसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी, ठीक है, डोनर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। बच्चों मैंने बताया था ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। अब बच्चों मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप हो गया, अब पी टाइप पे आ जाओ। चलो बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब तुम सबको पता होगा बच्चों, एन टाइप में पेंटावैलेंट ऐड करते हैं, पी टाइप में ट्राईवैलेंट ऐड करते हैं। ट्राईवैलेंट ऐड करते हैं बच्चों, और पी टाइप चूंकि होल को एज अ पॉजिटिव चार्ज ट्रीट करते हैं, पी टाइप मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों इसमें ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा होल मिल जाता है बच्चों, जैसे आप ट्राईवैलेंट ऐड करते हो ना, एक्स्ट्रा होल आपको मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया बच्चों। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको एनर्जी गैप या क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझाता हूं। मान लो ये सिलिकॉन है ना, ये चारों तरफ से अपना बॉन्ड करके रखा है दूसरे सिलिकॉन एटम्स के साथ, कुछ इस तरह से, है ना, चारों कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, सिलिकॉन यहाँ पे भी सिलिकॉन, ऐसा। अब बच्चों ध्यान सुनना, ये इधर एक शेयरिंग कर रहा है, इधर एक शेयरिंग कर रहा है, इधर एक शेयरिंग कर रहा है, इधर एक शेयरिंग। अब मान लो आपने ट्राईवैलेंट ऐड कर दिया, सिलिकॉन को हटा के आपने एल्यूमिनियम ऐड कर दिया। एल्यूमिनियम के पास तीन फ्री इलेक्ट्रॉन, तो मतलब एल्यूमिनियम ने बच्चों क्या करा, एल्यूमिनियम ने क्या करा बच्चों, तीन तो शेयर कर ली इधर। अब एल्यूमिनियम के पास चौथा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है शेयर करने का, तो यहां पे बच्चों एक होल क्रिएट हो गया ना, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। इस वैकेंसी को तो होल कहते हैं। तो आपने जितने ये इंप्योरिटी एटम्स ऐड किए उतने एक्स्ट्रा होल जनरेट हो गए। अब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मान लो यहां वाला इलेक्ट्रॉन चला गया कंडक्शन बैंड, तो होल यहां हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन गया बट होल कितने प्रेजेंट, दो। तो इसलिए बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल बोलते हैं ज्यादा होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ट्राईवैलेंट एटम ऐड करते बच्चों एक्स्ट्रा होल मिल जाता है। और एनर्जी डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं तो बच्चों जो होल का एनर्जी डायग्राम है, जो होल का एनर्जी लेवल है, होल का जो एनर्जी लेवल है बच्चों, होल का जो एनर्जी लेवल है वो वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल से थोड़ा सा ऊपर होता है। ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये जो होल, ये जो वैकेंसी का एनर्जी लेवल है थोड़ा सा वैलेंस बैंड से एनर्जी लेवल से ऊपर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब ये बच्चों पी टाइप से रिलेटेड कुछ मैं आपको डिस्कशन समझा देता हूं, जरा ध्यान से। एक्स्ट्रा होल इज प्रोवाइडेड बाय ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, है ना बच्चों। जैसे बोरॉन आप ऐड कर सकते हो, एल्यूमिनियम ऐड कर सकते हो, इंडियम ऐड कर सकते हो, ये सारे ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी आप ऐड कर सकते हो। एक्स्ट्रा होल इज शोन वेरी नियर टू वैलेंस बैंड, जो मैंने आपको बताया ना बच्चों, एनर्जी लेवल इज, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इज वेरी क्लोज टू वैलेंस बैंड, ठीक है। इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बच्चों, की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स से, इसलिए इनको बोला जाता है
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। होपफुली बच्चों पी टाइप एन टाइप क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन देखो बेटा, अ पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड व्हेन जर्मेनियम इज डोप्ड विद। बच्चों हमें पी टाइप बनाना है तो जर्मेनियम को किससे डोप करें कि वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाए। पी टाइप बनाना है तो जर्मेनियम को किससे डोप करें कि वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाए। उम्मीद करता हूं बच्चों तुम सबने आंसर सोच लिया होगा। देखो एंटीमनी पेंटावेलेंट है, फॉस्फोरस पेंटावेलेंट है, आर्सेनिक पेंटावेलेंट है, केवल बोरॉन ट्राइवेलेंट है। ट्राइवेलेंट ऐड करने पे ही पी टाइप बनेगा। इसका मतलब बच्चों चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल, फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, रॉन्ग बच्चों। होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, राइट। एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट, बिल्कुल बच्चों ये बात तो सही लग रही है दूसरा वाला पी टाइप के लिए। होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सही है। पेंटावेलेंट बच्चों गड़बड़ हो गया, ट्राइवेलेंट ऐड करते हैं ना पी टाइप के लिए। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बच्चों ये भी गलत हो गया, तो केवल दूसरा ऑप्शन तुम्हारा सही है। फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। एक और ले लो बच्चों, देखो इन अ एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बच्चों अभी तक आपने पी टाइप के लिए पिक किया था, अब एन टाइप के लिए बताना है कौन सा इनमें से स्टेटमेंट सही होगा। तो इन अ एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला स्टेटमेंट होल्स आर मेजॉरिटी, गड़बड़ हो गया बच्चों, एन टाइप है ना तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट आर एटम, नो नो नो, पेंटावेलेंट्स आर डोपेंट। तो बच्चों दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन्स आर होल्स आर माइनॉरिटी, बिल्कुल सही है। एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स, बिल्कुल सही है। चौथा वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो आप देख रहे हो, देखो बच्चों ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत आसान चैप्टर है और इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। मोस्टली थ्योरी है, ठीक है, बहुत रेयरली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मेक श्योर करो कि अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हो ना और उसके क्वेश्चंस विद इन आप मान लो 30 सेकंड सॉल्व हो सकते हैं। अगर आपको पता है एन टाइप क्या होता है, कैसे क्या ऐड करने पे बनता है, पी टाइप क्या होता है, कैसे ऐड करने पे बनता है, बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा बच्चों इसको आगे बढ़ने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूं। भले ही बच्चों आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, सारे न्यूट्रल होते हैं। पी टाइप हो या एन टाइप हो, सारे न्यूट्रल होंगे, ये ध्यान रखना। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि यार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो शायद वो निगेटिव होगा नेट चार्ज, नहीं, न्यूट्रल। पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप में सर होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो शायद पॉजिटिव होता होगा, नहीं, न्यूट्रल होता है। किसी भी का चार्ज कैरियर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि उसका नेट चार्ज उस पर डिपेंड करता है, वैसा नहीं है बच्चों, ठीक है। नेट चार्ज जीरो रहेगा, ओवरऑल न्यूट्रल है। ओके, आई होप बच्चों तुम लोग समझ रहे होगे। बढ़ते हैं आगे और बच्चों अब बात कर लेते हैं पीएन जंक्शन डायोड की। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों पीएन जंक्शन डायोड, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलकर बनने वाला एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यस, इलेक्ट्रिकल सर्किट का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अब क्या खास बात है बच्चों इसकी, तो ये एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो को अलाउ करता है, ठीक है, समझाता हूं कैसे। तो बच्चों पी टाइप, ये पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनाते हैं आप समझो थोड़ा सा। When p-type semiconductor is brought in close contact with the n-type semiconductor, it is called pn junction और junction diode। तो बच्चों क्लोज लाने का ऐसा मतलब नहीं कि आप दोनों को लाके पास रख दिया तो पीएन जंक्शन, नहीं, वैसा नहीं होता है। इसको बनाने के लिए बच्चों हम लोग स्पेशल प्रोसेस फॉलो करते हैं। मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं। मान लो बच्चों ये प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल लेके आए आप, ये क्या है बच्चों, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल। फिर आप क्या करते हो, बच्चों, इसके एक साइड पे प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल लेके आए, इसके एक साइड पे बच्चों आप क्या करते हो, ट्राइवेलेंट वेपर यानी एल्यूमिनियम वेपर डाल देते हो, और दूसरे साइड पे बच्चों आप क्या करते हो, पेंटावेलेंट यानी फास्फोरस के वेपर्स डाल देते हो। तो जिधर ट्राइवेलेंट डालते हो
उधर बन जाता है पी टाइप, और जिधर पेंटावेलेंट डालते हो उधर बन जाता है एन टाइप। अब ये बन गया बच्चों पीएन जंक्शन। अब आगे की कहानी सुनो, बात यहीं तक खत्म नहीं बच्चों की पीएन जंक्शन आपने बना दिया, नहीं, अभी तो शुरू हुई है कहानी। अब बच्चों आपने डिफ्यूजन होगा, पेपर्स ऐड करें ना, डिफ्यूजन होगा तो एक साइड बच्चों बन गया है तुम्हारा पी और एक साइड बन गया है तुम्हारा एन। पी साइड क्या मतलब, पी टाइप मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स ज्यादा है, यहां बच्चों होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। एन टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहां बच्चों इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन। दोनों साइड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां मूव करेंगे और होल्स यहां से यहां मूव करेंगे। तो इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से बच्चों डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स होता है। इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ आएंगे, होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो होल्स इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। तो डिफ्यूजन होता है बच्चों ज्यादा चार्ज कैरियर्स की वजह से। अब डिफ्यूजन की वजह से क्या होता है, दोनों साइड डिफ्यूजन हो रहा है, तो बच्चों क्या होता है, डिफ्यूजन की वजह से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन की वजह से क्या होता है, बीच में बच्चों एक लेयर जनरेट हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल्स इधर आए कंबाइन किए, बीच में एक लेयर जनरेट हो जाती है बच्चों, इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ये लेयर क्यों जनरेट होती है, डिफ्यूजन की वजह से। और डिफ्यूजन की इन चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट हो रहे हैं बच्चों डिफ्यूजन में, तो जब भी चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं तो क्या जनरेट होता है, करंट, तो उस करंट को क्या नाम दिया जाता है, डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट वो करंट जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से चार्ज कैरियर्स के मूव होने की वजह से जनरेट होती है, उसको डिफ्यूजन करंट नाम दिया जाता है। अब ये डिफ्यूजन करंट जनरेट हुई बच्चों, बीच में डिप्लीशन लेयर बन गई। ये डिप्लीशन लेयर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि डिप्लीटेड है, किससे डिप्लीटेड है, चार्ज कैरियर से डिप्लीटेड है, तो यहां पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं, इसलिए इसको डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए बच्चों, है ना, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन इधर आए, तो एन टाइप न्यूट्रल था, उससे तुमने नेगेटिव्स ले लिए, तो क्या आ जाएगा, नेट चार्ज पॉजिटिव। पी टाइप में बच्चों होल से बहुत ज्यादा यानी पॉजिटिव, तुमने पॉजिटिव ले लिए तो क्या आ जाएगा, तो बीच में बच्चों क्या जनरेट हो जाएगा, बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। बीच में क्या जनरेट हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी जो प्लस से माइनस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी जो प्लस से माइनस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों फर्दर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट को रोकेगी, क्योंकि मान लो जैसे ये इधर एन टाइप था और इधर पी टाइप था, अब मान लो होल इधर से इधर जाना चाहता है, तो होल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगा देगी, तो होल मूव नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे डिफ्यूजन होता जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी, और जैसे जैसे स्ट्रांग होती जाएगी डिफ्यूजन को रोकती जाएगी, डिफ्यूजन कम होता जाएगा। जब ये सफिशिएंट स्ट्रांग हो जाएगी, डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन करंट बहुत कम हो जाएगी बच्चों जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगी। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टैब्लिश हो रही बच्चों, अब जैसे पी में होल है बट थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन में पूरा इलेक्ट्रॉन है बट थोड़े बहुत होल्स है ना बच्चों, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट को सपोर्ट कर देती है, तो उसकी वजह से इन चार्जेस का ड्रिफ्ट हो जाता है, ठीक है। एन साइड से होल्स का ड्रिफ्ट होता है, पी साइड से इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट होता है, उसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट जनरेट होती है। तो पहले क्या होगा बच्चों, डिफ्यूजन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, उससे क्या होगा, डिफ्यूजन करंट कम होती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के डिफ्यूजन को सपोर्ट करती जाएगी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के ड्रिफ्ट को सपोर्ट करती जाएगी, तो डिफ्यूजन करंट कम होती जाएगी, ड्रिफ्ट करंट बढ़ती जाएगी, एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा जहां पे डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट बराबर हो जाएगा। जब डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट बराबर हो जाएगा, मतलब डिफ्यूजन से जो करंट जनरेट हो रही थी और जो ड्रिफ्ट से करंट जनरेट हो रही है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे पीएन जंक्शन में नेट करंट जीरो, ठीक है। क्योंकि देखो डिफ्यूजन से करंट कैसे जनरेट हो रही थी, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे, तो डिफ्यूजन करंट मान लो इधर जनरेट हो रही थी, डिफ्यूजन। अब ड्रिफ्ट करंट बच्चों, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पी से एन के टाइप, तो ड्रिफ्ट करंट बच्चों इधर जनरेट होगा। तो एक टाइम आएगा, पहले डिफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा है, डिफ्यूजन करंट, धीरे धीरे डिफ्यूजन कम होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी के मूवमेंट को बढ़ा रही है, एक टाइम आएगा दोनों बराबर हो जाएंगे, तो नेट करंट फिर पीएन जंक्शन में जीरो हो जाएगी। अब जो डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, तुम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो मान लो बच्चों ये देखो, ये हायर पोटेंशियल, तो ये लोअर पोटेंशियल,
ठीक है। तो आप देखो बच्चों यहां से जो तुम्हारा एन टाइप है वो हायर पोटेंशियल पे है, एन टाइप बच्चों हायर पोटेंशियल पे है, एन टाइप हायर पोटेंशियल, और जो पी टाइप है वो लोअर पोटेंशियल। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल गैप है बच्चों उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। इनके बीच का जो पोटेंशियल गैप है बच्चों उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। इस पोटेंशियल बैरियर की वजह से ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव नहीं कर पाते। ठीक है, और ये पोटेंशियल बैरियर बच्चों डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का आपने पीएन जंक्शन बनाया है। सिलिकॉन का बनाया है तो 0.7 होगा पोटेंशियल बैरियर, जर्मेनियम का बनाया है तो 0.3 वोल्ट होगा पोटेंशियल बैरियर। तो डिपेंड करता है बच्चों किसका आपने बनाया है सेमीकंडक्टर। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड आपने किस सेमीकंडक्टर मटेरियल का बनाया है। अब मैंने बच्चों जो कुछ भी समझाया है आपको कंटेंट स्लाइड की मदद से समझा देता हूं। टू प्रोसेसेस अकर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, है ना। दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक होता है बच्चों डिफ्यूजन, एक होता है ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, उसकी वजह से होता है डिफ्यूजन। ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन देयर अकर्स डिफ्यूजन करंट बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये तो डिफ्यूजन हो गया। When electrons move towards p region, it leaves behind an ionized positively charged atom in n called donor। तो जब बच्चों देखो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं ना, तो ये देखो पॉजिटिव लेयर छोड़ जाते हैं। ठीक है, उसी की बात हो रही है। Similarly, when holes move towards n region, it leaves behind negatively charged atom। अब बच्चों देखो जब होल्स इधर से इधर जाएंगे, होल्स पी से जाएंगे यानी पॉजिटिव साइड से होल जाएंगे यानी पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो बच्चों निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं कि पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ देते हैं। These atoms are immobile, so they form a layer near the junction called as depletion layer। तो जब बच्चों दोनों साइड से पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं, कंबाइन करते हैं, बीच में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं बचता क्योंकि एक दूसरे को खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं बचा, केवल एटम्स है, तो उसको डिप्लीशन लेयर नाम देते हैं। मतलब दैट लेयर इज डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर, मतलब कोई भी उसमें चार्ज कैरियर्स नहीं है। Due to these positive and negative charges, an electric field is set up from positive to negative and it can be assumed as battery। मतलब देखो बच्चों यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई पॉजिटिव से नेगेटिव, डिप्लीशन लेयर। अब ये डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्जेस को रोकेगा। ठीक है, फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्जेस को रोकेगा। ठीक है, दिस हाइपोथेटिकल बैटरी अपोजेस फर्दर डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, हेंस इट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल बैरियर एंड डिनोटेड बाय वीबी। जब मैं पोटेंशियल बैरियर की बात बच्चों आपको कर रहा था, है ना, पोटेंशियल बैरियर डिफरेंस था बिटवीन पी टाइप और एन टाइप। द एन रीजन इज एट हायर पोटेंशियल देन पी रीजन। बच्चों ये देखो मैंने आपको बताया है कि एन रीजन जो है हायर पोटेंशियल पे, देखो एन रीजन, और पी रीजन जो है लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, फिर बच्चों मैंने आपको बताया द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर एंड बैरियर पोटेंशियल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, किस सेमीकंडक्टर मटेरियल से आपने बनाया है। जैसे पोटेंशियल बैरियर अगर सिलिकॉन है बच्चों, पोटेंशियल बैरियर अगर आपने सिलिकॉन मटेरियल यूज किया है तो उसके लिए पोटेंशियल बैरियर हो जाएगा 0.7, और अगर आपने जर्मेनियम यूज किया है बच्चों तो उसके लिए 0.3। तो इस तरह से बच्चों पीएन जंक्शन डायोड पूरा फॉर्म होता है। ठीक है, पीएन जंक्शन फॉर्मेशन आई होप बच्चों आपने समझ ली होगी। ठीक है, मैं देखता हूं बच्चों अगर पीएन जंक्शन से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे तो एक आध कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलो थोड़ा सा और कुछ कॉन्सेप्ट करते हैं फिर क्वेश्चंस करें। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है कि पी टाइप कैसे बनाते हैं, एन टाइप कैसे बनाते हैं, फिर पीएन जंक्शन कैसे बनाते हैं, यहां तक हो गया डिस्कशन। तो पीएन जंक्शन बन गया मतलब पीएन जंक्शन डायोड बन गया। अब पीएन जंक्शन डायोड में बच्चों दो तरीके से पीएन जंक्शन डायोड को आप बैटरी से कनेक्ट कर सकते हो, एक कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा कहलाता है रिवर्स बायसिंग। तो दोनों एक एक करके पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, दोनों एक एक करके पढ़ते हैं। तो कनेक्शन बच्चों दो तरीके से हो सकता है, एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा होता है रिवर्स बायसिंग। तो अभी हम लोगों ने बना लिया बच्चों ऐसा पीएन टाइप। ठीक है,
पीएन जंक्शन टाइप बना लिया बच्चों कुछ, है ना, इधर हो गया तुम्हारा पी, इधर हो गया एन। अब बच्चों अगर अब इसको डिनोशन, इसका डिनोट करने का तरीका भी सीख लो। इसको डिनोट कुछ ऐसे करते हैं, पीएन जंक्शन टाइप, ट्रायंगल, वर्टिकल लाइन। तो बच्चों जो ट्रायंगल है वो पी टाइप होगा और जो वर्टिकल लाइन है वो एन टाइप होगा, ठीक है। अब मान लो इधर बच्चों आपने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया है, इधर निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, तो P को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और N को निगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ये कहलाता है बच्चों फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग में बच्चों क्या क्या होता है, देखो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐसे एग्जिस्ट कर रही थी एन से पी की तरफ, आपने पॉजिटिव नेगेटिव आपने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा दी, तो जो पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की उसके अगेंस्ट आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो जो आपने अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड करी है वो पहले से जो एग्जिस्ट कर रही इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कम करने लगती है, ठीक है। तो इसमें बच्चों ध्यान रखना, कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए। डिप्लीशन लेयर विड्थ डिक्रीजेस, ठीक है। जब एक बार आपकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम कर गई तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन शुरू हो जाएगा और बच्चों आपको करंट मिल जाएगी, ठीक है। तो करंट मिल जाएगी, एक बार आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है वो पोटेंशियल बैरियर को एक्सीड कर गया, और जो करंट होगी वो किस ऑर्डर की मिलेगी बच्चों, मिली एम्पियर के ऑर्डर की मिलेगी, ठीक है। और जो इसमें करंट मिलती है बच्चों वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से मिलती है। जो करंट मिलती है बच्चों किसकी वजह से मिलती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। फॉरवर्ड बायस का बच्चों रेजिस्टेंस कम होता है, लेस रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू रिवर्स बायस, लेस रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू रिवर्स बायस। क्यों, क्योंकि देखो जैसे तुमने बच्चों यहां पॉजिटिव कनेक्ट किया, इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स ज्यादा है, इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स जंप करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना शुरू करते हैं। होल्स को मूव करना है बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव, तो होल्स इधर मूव करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के डिफ्यूजन को सपोर्ट करने लगती है, ठीक है। और फॉरवर्ड बायस कब बनेगा, जब पी को आप पॉजिटिव कनेक्ट कर दोगे और एन को नेगेटिव से। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको रिपीट कर देता हूं। P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, N इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड कॉल्ड एज फॉरवर्ड करंट। बच्चों इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट से बनेगी, ठीक है, क्योंकि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप बैटरी लगा रहे हो ना वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट को सपोर्ट करती है। करंट बच्चों मिली एम्पियर के ऑर्डर की रहेगी एंड इट इज कंसिडर्ड एज लार्ज एज कंपेयर टू रिवर्स बायस। मिली एम्पियर बच्चों रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर की मिलती है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो मिली एम्पियर चूंकि काफी ज्यादा हो जाएगी किससे, रिवर्स बायस से। द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस सिंस बैटरी अपोजेस द पोटेंशियल बैरियर, है ना। पोटेंशियल बैरियर बच्चों कम होता जाएगा क्योंकि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है। मान लो पोटेंशियल बैरियर कुछ इस तरह से था, जैसे जैसे बच्चों आप बैटरी लगाते जाओगे ये पोटेंशियल बैरियर का हाइट कम होता जाएगा, ये कम होता जाएगा, ये सेम लेवल पे आ जाएंगे जब आपका अप्लाइड वोल्टेज और पोटेंशियल बैरियर बराबर हो जाएगा। फिर आपने मान लो ज्यादा लगा दिया, अप्लाइड वोल्टेज इज मोर देन पोटेंशियल बैरियर, तो बच्चों कुछ कहानी ऐसी हो जाए, ठीक है। रिवर्स बायसिंग पढ़ते हैं बच्चों। रिवर्स बायसिंग क्या होता है, रिवर्स बायसिंग की कहानी कुछ इस तरह से होगी कि जो पॉजिटिव है यानी पी टाइप है बच्चों, जो पी टाइप है और एन टाइप है, तो पी टाइप को बच्चों कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और एन टाइप को कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगी बच्चों, डिप्लीशन लेयर विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। दूसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों, करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट मिलेगी आपको बच्चों, क्यों, क्योंकि देखो पी है, इधर होल्स हैं बहुत सारे और इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे और बच्चों होल है। अब देखो आपको ये जो बैटरी का अरेंजमेंट है ये प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर जाएंगे और ये नेगेटिव है किसको अट्रैक्ट करेगा, होल, होल इधर से इधर।
लेकिन बच्चों ये मूवमेंट किसका हो रहा है? मेजॉरिटी का हो रहा है क्या? नहीं, माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम, कॉन्सेंट्रेशन कम मतलब करंट वीक। ठीक है, तो करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और वो बहुत वीक होती है बच्चों, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है। रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस बहुत ज्यादा होता है बच्चों, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इन रिवर्स बायस बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड बायस। ठीक है, और जो करंट मिलेगी बच्चों किसकी वजह से मिलेगी? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। पोटेंशियल बैरियर जो होता है बच्चों वो बढ़ जाता है, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस, है ना, क्योंकि जो आपने पोटेंशियल बैरियर बढ़ाया है, लगाया है, जो आपने पोटेंशियल लगाया है वो ऑलरेडी प्रेजेंट पोटेंशियल बैरियर को बढ़ा रहा है, घटा नहीं रहा है, तो पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है। यही पॉइंट्स बच्चों जो मैंने आपको समझाए, कंटेंट स्लाइड की मदद से समझा देता हूं। P is connected to negative terminal, N is connected to positive terminal. Current is due to minority charge carriers called as reverse current. The current is in order of microampere and it is considered as very small as compared to forward bias. क्यों बहुत कम होती है बच्चों? क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वजह से करंट आती है जिनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत। The height of potential barrier increases since battery supports the potential barrier. तो पोटेंशियल बैरियर का हाइट भी। तो बच्चों ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस है। उम्मीद करता हूं दोनों समझ में आए होंगे। फटाफट से बच्चों कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन, which one of the following represents forward bias diode? Which one of the following represents forward bias diode? फॉरवर्ड बायस मतलब बच्चों P को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट होना चाहिए। तो देखो ये P है और ये N है, ये -4 वोल्ट है, ये -3 वोल्ट है बच्चों, ये हायर है, हायर पोटेंशियल तो नेगेटिव से कनेक्टेड है, यानी ये गड़बड़ हो गया। -2 तो बच्चों ये लोअर है और ये P से कनेक्टेड है, ये N है, ये हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, ये तो रिवर्स बायस है, ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन में तो हम लोगों से फॉरवर्ड पूछा है। 3 बच्चों लोअर कनेक्टेड है P से, गलत हो गया। 0 हायर कनेक्टेड है P से, N कनेक्टेड है लोअर से, बच्चों ये सही हो गया। फॉरवर्ड बायस में हायर पोटेंशियल से कनेक्ट होना चाहिए P, लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट होना चाहिए N, जो कि बच्चों केवल फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिलता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, और एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को समझना जरूरी है। फॉरवर्ड बायसिंग के केस में बच्चों आइडियल डायोड, अगर आप फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दोगे आइडियल डायोड तो उसका रेजिस्टेंस 0 होता है। आइडियल डायोड इन फॉरवर्ड बायस हैज 0 रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड बायस के केस में बच्चों जो आइडियल डायोड होगा उसका 0 रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ओके। रिवर्स बायस के केस में क्या होगा बच्चों? सेम सिनेरियो। इन रिवर्स बायस रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल डायोड इज फाइनाइट। अगर आपने बच्चों डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करा है और आइडियल डायोड है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, वो मतलब अपने थ्रू करंट के फ्लो को अलाउ नहीं। ठीक है, अभी मैं आपको इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, एक सेकेंड। ये देखो बच्चों, एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी के डिस्कशन पे ही बेस्ड है। द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इन अ पीएन जंक्शन डायोड is due to forward bias only, reverse bias only, both forward bias, reverse bias, increase in forward current, increase in width of depletion region. Depletion region की width किसमें से बढ़ती है बच्चों? रिवर्स बायस में, है ना। फॉरवर्ड बायस में तो कम होती है डिप्लीशन लेयर की width, तो बच्चों ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाए। ठीक है, अगला सवाल बच्चों देखो। In the given circuits ABC, potential drop across two PN junction diodes are equal in. इनमें से किस केस में बच्चों दोनों डायोड्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा? किस सिचुएशन में? तो पहले देखो बच्चों, ये भी फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है, ये भी फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है। अब जितना रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा बच्चों बहुत कम, उतना ही रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा। दोनों का चूंकि रेजिस्टेंस सेम है
करंट तो सेम रहने वाली है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम होगा बच्चों। इसमें तो पोटेंशियल ड्रॉप दोनों केसेस में सेम होगा। यहां पे बच्चों ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है और बच्चों ये दिख रहा है तुम्हें ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड है, ये तो निगेटिव से जुड़ा हुआ है, यानी इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बहुत कम होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बहुत ज्यादा होगा, दोनों में बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। बच्चों ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड है, इसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा, ये भी रिवर्स बायस में कनेक्टेड है, इसका भी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, दोनों के रेजिस्टेंसेस ज्यादा है बट बच्चों बराबर होंगे, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप भी बराबर होगा, इसलिए ये भी इस केस में बच्चों दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन ए और सी हमारे आंसर हो जाएंगे। दोनों सर्किट ए और सी में पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहेगा बच्चों, बराबर रहेगा। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा आप समझो कर्व, कौन सा, पीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। ये बच्चों मान लो करंट मैं इस एक्सिस में शो कर रहा हूं, ध्यान सुनना, करंट बच्चों मैं इस एक्सिस में शो कर रहा हूं और वोल्टेज इस एक्सिस में। तो फॉरवर्ड बायस में बच्चों क्या रहता है, पहले फॉरवर्ड बायस में बच्चों क्या रहता है, पहले करंट जीरो रहता है, फॉरवर्ड बायस में बच्चों पहले करंट जीरो रहता है कुछ इस प्रकार से। ये तब है बच्चों, ये ब्रेकडाउन, अभी ये तुम्हारा पोटेंशियल बैरियर के बराबर है अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर के बराबर है अप्लाइड वोल्टेज। एक बार आप पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर लेते हो, पोटेंशियल बैरियर के नीचे हो तो कोई करंट नहीं मिलेगी, एक बार पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर लोगे तो आपको करंट कुछ इस, ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस के लिए। रिवर्स बायस में क्या बच्चों, शुरू से करंट मिल जाती है, लेकिन करंट क्या रहेगी, बिल्कुल कम 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 कम, एक वोल्टेज के बाद करंट बहुत तेज बढ़ जाती है, तो बोलते हैं बच्चों ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद करंट अचानक से बढ़ जाती है, क्योंकि जो डिप्लीशन लेयर के एटम्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन शुरू हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर के जनरेशन से करंट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये किसके केस में आएगा, रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों, रिवर्स बायस का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, IV कैरेक्टरिस्टिक। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल है बच्चों, थोड़ा सा देख लो आप। अब पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग, बच्चों अगर आप पीएन जंक्शन डायोड का टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ तो क्या होगा, एफेक्ट्स केवल रिवर्स रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगा, केवल फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को इफेक्ट करेगा, चेंज इन टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन, अफेक्ट्स ओवरऑल वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन। देखो बच्चों आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाता है, रेजिस्टिविटी कम होना शुरू हो जाता है, और वो दोनों केस में ट्रू होगा, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के केस में, है ना। तो ओवरऑल तुम्हारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करेगा, ठीक है। जो हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया है, इस ग्राफ को ओवरऑल अफेक्ट करेगा चेंज इन टेम्परेचर। तो बच्चों ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और सवाल देखो बच्चों, Which of the following represents forward bias diode? इनमें से कौन सा फॉरवर्ड डायोड रिप्रेजेंट कर, बच्चों ये तो कर लिया था हम लोगों ने, चौथा नंबर है ना, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, तो फॉरवर्ड बायस। इसी में बच्चों थोड़ा सा एक ऐड कर देता हूं मैं सवाल, देखो जरा, मान लो बच्चों मैं ये बोल दूं कि रेजिस्टेंस 100 ओम है और ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है बच्चों, और ये आइडियल डायोड है, मैं तुमसे पूछ दूं बताओ करंट कितना फ्लो कर रहा होगा इसमें, तो कैसे सॉल्व करोगे। तो बच्चों देखो बिल्कुल इसको नॉर्मल सर्किट की तरह ही सॉल्व करना है, आइडियल डायोड, तो आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस कितना बच्चों, और ये वाला रेजिस्टेंस तुमको 100 ओम गिवन है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 100 प्लस बराबर 100, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 100 ओम। तो करंट बच्चों इसमें कितनी आएगी, आई बराबर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 का, पोटेंशियल डिफरेंस 2 का, रेजिस्टेंस बच्चों 100 का, ठीक है। तो ऊपर नीचे बच्चों आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 10 से, ठीक है, तो कितना बन जाएगा 20 मिली एम्पियर
बच्चों इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही होगी 20 मिली एम्पियर। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि फाइंड करंट इन द सर्किट, जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें पूछ लिया आपसे कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल जंक्शन डायोड कंसीडर करना है बच्चों, मतलब इसका रेजिस्टेंस द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए से बी के बीच में कितनी करंट फ्लो कर रही। और ये बच्चों फॉरवर्ड बायस है देखो, क्योंकि ये पी है कनेक्टेड टू हायर टर्मिनल हायर वोल्टेज एंड कनेक्टेड टू लोअर वोल्टेज, तो आपको बताना कितनी करंट फ्लो कर रही होगी सर। बिल्कुल आसान सा सवाल बच्चों, आई बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है, आई बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहां पे बच्चों अगर करंट की वैल्यू आप निकालना चाहते हो आई, तो आई बराबर आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बच्चों 4 हायर माइनस लोअर V बाय आर। आर बच्चों कितना है 1 किलो ओम। बच्चों कितना 4 + 6 कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 10⁻³ एम्पियर। बच्चों ये आ जाएगा 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर विल बी द आंसर, या बच्चों बोल दो तो 10⁻² एम्पियर, दोनों सेम चीज है। तो 10⁻² एम्पियर बच्चों फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा, ठीक है, 10⁻² एम्पियर। एक और सवाल लेते हैं। क्वेश्चन बोला गया इन द फिगर डायोड डी इज कनेक्ट टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 100 ओम एंड एन ईएमएफ ऑफ 3.5 वोल्ट। बच्चों ये 4.5 है ना, तो आप इसको 4.5 लेके ही सॉल्व, 4.5 वोल्ट, ठीक है, 4.5 वोल्ट। इफ द बैरियर पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस डायोड इज 0.5 वोल्ट, मतलब बच्चों 4.5 में से 0.5 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डेवलप होगा इन ऑर्डर टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर। तो 4.5 में से 0.5 इसमें डेवलप हो जाएगा, तो 100 ओम में कितना बचेगा बच्चों 4 वोल्ट, ठीक है, 4.5 टोटल है, 0.5 इसके अक्रॉस आ गया, तो इसमें कितना बचेगा 4 वोल्ट। द करंट इन द सर्किट विल बी, तो आपको बताना है इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। बच्चों इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, आप करंट की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे बच्चों, आई बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों 4, रेजिस्टेंस है 100, ठीक है बच्चों, नीचे 10 से मल्टीप्लाई ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 40 इंटू 10⁻³ एम्पियर, यानी बच्चों कितना बन जाएगा ये 40 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर हमारा, ठीक है। तो ये बच्चों कुछ डायोड का यूज करके कुछ सर्किट्स ऐसे आपसे बना के पूछ लिए जा सकते हैं, तो आप लोग को थोड़ा बहुत जानकारी। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब पीएन जंक्शन समझने के बाद बच्चों पीएन जंक्शन के एप्लीकेशन सीखते हैं, ठीक है, कहां कहां पे पीएन जंक्शन डायोड को यूज करके हम अपने लिए यूजफुल डिवाइसेस बना सकते हैं। जैसे बच्चों ये रेक्टिफायर देखो, रेक्टिफायर क्या होता है, एक बढ़िया एप्लीकेशन है पीएन जंक्शन डायोड का। तो रेक्टिफायर में बच्चों होता क्या है, रेक्टिफायर में होता है बच्चों आपको इनपुट देना होता है, तो इनपुट बच्चों आपका होता है एसी और आउटपुट होता है बच्चों आपका डीसी। आउटपुट क्या होता है बच्चों आपका डीसी, इनपुट होता है एसी, आउटपुट क्या होता है डीसी, ठीक है। तो अब दो टाइप के रेक्टिफायर हैं बच्चों, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, हाफ वेव रेक्टिफायर में आपने एसी कुछ इस तरह से दी, ठीक है, तो जो डीसी मिलेगी हमको वो कुछ इस तरह से मिलेगी, यानी पूरी वेव ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, आधी वेव ही ट्रांसफॉर्म होगी, इसलिए उसको बोला जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। अभी मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगा फुल वेव रेक्टिफायर, उसमें पूरी वेव जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी डीसी में। जैसे ये बच्चों एग्जांपल देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर, मान लो आपने इधर बच्चों पोटेंशियल कनेक्ट किया इन एसी इनपुट, उस एसी इनपुट की वजह से बच्चों ये ट्रांसफार्मर है, इधर आउटपुट मिला, ये मान लो प्लस है, ये माइनस, तो ये प्लस क्या बच्चों करेगा, प्लस से करंट ऐसा फ्लो करेगी, तो ये क्योंकि डायोड है बच्चों ये करंट अलाउ कर देगा। यानी
एक साइकिल में बच्चों करंट अलाउ हो जाएगी रेजिस्टेंस के अक्रॉस और हमें करंट मिल जाएगी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है, एक साइकिल में। दूसरे साइकिल में बच्चों जब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होगा तो करंट कुछ ऐसा फ्लो करेगी दूसरे साइकिल में, है ना। तो दूसरे साइकिल में बच्चों ये डायोड करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करेगा, दूसरे साइकिल में डायोड करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करेगा, तो दूसरे साइकिल में करंट नहीं मिलेगी। तो पहले साइकिल में बच्चों करंट मिल गई, दूसरे में नहीं मिली। फिर अगले में बच्चों ये फिर पॉजिटिव ये निगेटिव, तो फिर से बच्चों करंट ऐसे फ्लो, फिर से करंट ऐसे फ्लो करेगा, फिर से आपको मिल जाएगा, फिर अगले साइकिल में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको बच्चों बोलते हैं हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि पूरी वेव को नहीं, इनपुट तो बच्चों एसी का ऐसा है ना, बट आउटपुट कैसा मिल रहा है आपको, ये फिर ये फिर ये है ना, फिर ये, तो ये फिर कहलाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब बच्चों कुछ हमें ना पल्सेस, क्योंकि ये स्टेडी नहीं है बच्चों, है ना, आप देखो ये डीसी तो है बट स्टेडी डीसी नहीं है, वैल्यूज चेंज हो रही है लगातार, है ना। अगर आपको स्टेडी डीसी चाहिए होती तो बच्चों हम लोग फिर फिल्टर सर्किट लगा देते हैं, ठीक है, फिल्टर सर्किट से फिर हमें स्टेडी डीसी मिल जाती है। तो ये था बच्चों हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है? फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर बच्चों ऐसा अगर आप एसी इनपुट डालते हो तो जो आउटपुट मिलता है बच्चों वो कुछ इस तरह से मिलता है, ठीक है। तो ये कहलाता है तुम्हारा फुल वेव रेक्टिफायर। पूरी वेव को जो मतलब कन्वर्ट कर दे एसी से डीसी में, वो कहलाता है फुल वेव रेक्टिफायर। इसका सर्किट डायग्राम बच्चों देखो मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ कर रखा है। तो मान लो एक बार ये प्लस और ये माइनस हो रहा है, ध्यान से देखना बच्चों, एक बार प्लस और माइनस, तो करंट कुछ इस तरह से फ्लो करेगी, ये डायोड अलाउ कर देगा D1, ठीक है, करंट कुछ इस तरह से जाएगी, यहां पहुंचेगी करंट। करंट के पास दो ऑप्शन है बेटा, करंट या तो इधर से इधर चला जाए, है ना, मैं मान लो इस पॉइंट को बोल देता हूं X और इस पॉइंट को बोलता हूं Y। तो हो सकता है बच्चों करंट ऐसे चला जाए पर D2 अलाउ नहीं करेगा करंट को, तो करंट ऐसे नहीं जाएगा। तो करंट क्या करेगा बच्चों, इस तरह से जाके X to Y ऐसा इधर सर्किट कंप्लीट करेगा, ठीक है। इसको हम लोग बच्चे बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। तो दो डायोड यूज होंगे और एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होगा जो ग्राउंडेड होगा बच्चों, है ना, पोटेंशियल जीरो। तो करंट ऐसे फ्लो कर जाएगी। तो पहले लूप पे बच्चों करंट की डायरेक्शन हमें किधर से किधर मिल जाएगी, X to Y। अगले साइकिल में क्या होगा बेटा, अगले साइकिल में क्या होगा बेटा, ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। तो करंट कुछ इस तरह से फ्लो करेगी, D2 अलाउ करेगा, करंट इस पॉइंट पे पहुंचेगी, फिर से दो ऑप्शन। इधर बच्चों करंट नहीं जा सकती क्योंकि D1 अलाउ नहीं करेगा, है ना, करंट इधर नहीं जा सकती, D1 अलाउ नहीं करेगा। तो करंट क्या करेगी बच्चों, फिर करंट X से Y होता हुआ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो पहली बार D1 अलाउ कर देगा, D2 नहीं अलाउ करेगा, दूसरी बार D2 अलाउ कर देगा, D1 अलाउ नहीं करेगा, लेकिन दोनों केस में बच्चों करंट X to Y ही फ्लो करेगी। तो फिर से बच्चों करंट X to Y फ्लो कर, है ना। तो पहली बार में ये मिल गया, फिर दूसरी बार वेव फॉर्म के लिए मिल जाएगा, तीसरी वाले वेव फॉर्म के लिए। तो कुछ इस तरह से बच्चों सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर की मदद से आप फुल एसी वेव को कन्वर्ट कर सकते हो। एक बार फिर से स्टेडी नहीं मिलेगी बच्चों तो हमें फिल्टर सर्किट यूज करना पड़ेगा इस नॉन स्टेडी डीसी करंट को स्टेडी डीसी करंट में कन्वर्ट कर। आगे बढ़ते बच्चों, और एक क्वेश्चन देखो। In half wave rectification, the input frequency is 60 hertz. The output frequency would be how much? Input frequency बच्चों 60 hertz है, मतलब एक सेकंड में बच्चों 60 ऐसे लूप्स इनपुट है। तो आउटपुट कितना मिलेगा बच्चों, देखो आउटपुट मिलेगा हमको ऐसा डैश ऐसा डैश ऐसा डैश। तो आप अगर ध्यान से देखो बच्चों, तो एक सेकंड में आप जितने एसी दे रहे हो उतने ही बच्चों आपको मिल रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं है। देखो ये एक साइकिल, ये दूसरा साइकिल, ये तीसरा साइकिल, तो ये भी 3 साइकिल, ये भी 3 साइकिल, तो 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाए, कोई भी चेंज नहीं होगा फ्रीक्वेंसी। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है ना, रेक्टिफायर का यूज क्या होता है, क्लियर है। आगे बढ़ते बच्चों, अब कुछ स्पेशल पर्पसेस डायोड पढ़ने हैं, जैसे कि हमारा होता है बच्चों जीनर डायोड, ठीक है। जीनर डायोड क्या होता है बच्चों, ये हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है बच्चों, यानी पी टाइप भी हाईली डोप्ड है और एन टाइप भी हाईली डोप्ड,
ठीक है, इट वर्क्स अंडर रिवर्स बायस। बच्चों ये रिवर्स बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर वोल्टेज जो इसके अक्रॉस होगा बच्चों वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से ऊपर होगा, यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद ये ऑपरेट करता है। ठीक है, और बच्चों जो इसका सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये जीना डायोड का सिंबल होता है। इसका एप्लीकेशन क्या होता है बच्चों? इट एक्ट्स एज वोल्टेज रेगुलेटर, इट एक्ट्स एज वोल्टेज रेगुलेटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों आपको जो दिमाग में, ठीक है। अब रिवर्स बायस में काम करने की वजह से क्या होता है बच्चों, देखो ऐसा आप समझो, मैं थोड़ा सा ग्राफ की मदद से आपको समझाता हूं। ये जो रिवर्स बायस में कर्व आता है बच्चों वो कुछ इस तरह से आता है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज हो, ब्रेकडाउन हो गया। अब ये तुम्हारा करंट है और ये वोल्टेज है। तो बच्चों आप ब्रेकडाउन वोल्टेज से थोड़ा सा भी अगर आप बच्चों वोल्टेज बढ़ाओगे, है ना, ब्रेकडाउन वोल्टेज में थोड़ा सा भी आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो देखो करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब देखो ये मान लो कुछ करंट I1 था और यहां पे देखो बच्चों करंट बहुत ज्यादा बढ़ गया I2, लेकिन अगर आप देखो तो वोल्टेज में कोई चेंज नहीं है, बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया है। तो अगर आप जीना डायोड से जाने वाली करंट को अचानक से बहुत ज्यादा कर दोगे ना, तब भी उसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं। यही इसकी प्रॉपर्टी है जिसको एज अ वोल्टेज रेगुलेटर में मदद करती है। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन की मदद से आपको सर्किट समझाने की कोशिश करता हूं। देखो आपने अप्लाइड वोल्टेज कुछ लगाया है 20 वोल्ट, मान लो वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ और अचानक से करंट की वैल्यू बढ़ गई, तो जो ज्यादा करंट बढ़ेगी ना बच्चों, तो वो करंट इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और वो ज्यादा करंट बच्चों जीना डायोड से चले जाएगा। ठीक है, बट जीना डायोड के अक्रॉस वोल्टेज तो चेंज नहीं होगा। अगर जीना डायोड के अक्रॉस वोल्टेज नहीं चेंज होगा तो ये जो जिस एपरेटस को आपने लगाया है पैरेलल में जीना डायोड के, उसके अक्रॉस भी वोल्टेज चेंज नहीं। इसलिए बच्चों ये जो सडन वोल्टेज चेंज होते हैं उससे बच्चों ये इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है। अब जैसे ये देखो क्वेश्चन, a Zener diode having breakdown voltage equal to 15 volt is used as a voltage regulator in the circuit shown. The current through Zener diode will be how much? अब बच्चों ध्यान से सुनना, आपने 20 वोल्ट लगाया है, उसमें से 15 वोल्ट तो इसके अक्रॉस हो गया, Zener डायोड के अक्रॉस, बाकी कितना बचा बच्चों? 5 वोल्ट बचा। ठीक है, और 15 वोल्ट किसके अक्रॉस हो गया? 15 वोल्ट तो क्योंकि इसके अक्रॉस 15 वोल्ट है तो बच्चों इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी 15 वोल्ट है। ठीक है, अच्छा तो इसके अक्रॉस 5 वोल्ट है बच्चों, तो इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही होगी? करंट I बराबर V बाय आर, 5 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो 1/50 एम्पियर। ये इसके अक्रॉस करंट बच्चों 1/50 एम्पियर जाएगा। अब इसके अक्रॉस 15 वोल्ट है तो बच्चों इसमें कितनी करंट फ्लो होगी वो भी निकाल सकते हैं। मिली एम्पियर में आंसर बच्चों, तो मैं इसको एम्पियर को ना मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर देता हूं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मिली एम्पियर हो गया, कैंसिल कर दो, ये हो गया बच्चों 20 मिली एम्पियर। तो 20 मिली एम्पियर करंट इससे पास होगी, 1 किलो ओम से कितना पास होगा? तो आई बराबर V बाय आर, V और रेजिस्टेंस है बच्चों 1000। ठीक है, तो अगर मुझे मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बच्चों ये मिली एम्पियर में आ जाए। जब देखा तो आंसर आ गया 15 मिली एम्पियर, यानी 20 मिली एम्पियर बच्चों इधर से आ रहा था, ध्यान से सुनना, 20 मिली एम्पियर इधर से आ रहा था। यहां पे बच्चों करंट का डिवीजन होगा, 20 में से 15 इससे पास हो जाएगा, 15 मिली एम्पियर इससे पास हो जाएगा, बचा कितना? 5, तो वो 5 मिली एम्पियर बच्चों। ठीक है, तो 20 मिली एम्पियर, 15 इससे, 5 इससे, तो जीना डायोड से कितना पास होगा बच्चों करंट? 5 मिली एम्पियर। ठीक है, 5 मिली एम्पियर। तो जिस रजिस्टर के अक्रॉस बच्चों जीना डायोड कंसीडर कनेक्टेड हो, जो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वही वोल्टेज उसको मिल जाएगा, क्योंकि करंट बहुत ज्यादा बढ़ने या घटने से भी ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, तो वही वोल्टेज इसको मिलेगा और फिर आप करंट की वैल्यूज को, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी। एक और देखो जीना डायोड का रिलेटेड क्वेश्चन,
Consider the following statements. A Zener diode is connected in reverse bias when used as voltage regulator. बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल. The potential barrier of PN junction lies between 0.1 volt to 0.3 volt. The potential barrier of PN junction lies between, ये बच्चों गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि देखो जर्मेनियम का, ये तो सिलिकॉन का हो गया 0.3, जर्मेनियम का बच्चों अगर देखो तुम तो 0.7 वोल्ट होता है, 0.7 वोल्ट पोटेंशियल बैरियर. तो ऐसा नहीं कि 0.1 से 0.3 होगा, जर्मेनियम का तो 0.7 होता है ना. सॉरी, ये तो आई एम सो सॉरी बच्चों, मैंने उल्टा लिख दिया ना. हाँ, 0.3 तो किसका होता है, जर्मेनियम का होता है, सिलिकॉन का तो 0.7 होता है ना. तो 0.7 भी एग्जिस्ट करता है, मतलब 0.1 से 0.3 के बीच में ही होगा, ये कहना गलत है. तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स है. ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा. स्टेटमेंट ए सही है बच्चों. जीनर डायोड को आप वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज कर सकते हो जब आप रिवर्स बायस में कनेक्ट करो. अगला बढ़ते हैं बच्चों. ये भी स्पेशल पर्पस डायोड ही है, फोटो डायोड. फोटो डायोड बच्चों ये डिटेक्ट करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को. कैसे डिटेक्ट करता है मैं समझा. मान लो बच्चों ये कोई ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है, इसको हमेशा बच्चों रिवर्स बायस में ही कनेक्ट करते हैं, ये ध्यान रखना. ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है, ये पी टाइप हो गया बच्चों, ये एन टाइप हो गया है ना. पी को कनेक्ट कर दिया मैंने नेगेटिव से और एन को कनेक्ट कर दिया बच्चों मैंने पॉजिटिव. और यहां पे बच्चों क्या किया, एक हम लोगों ने लगा दिया है क्या. अब बच्चों अमीटर की रीडिंग क्या होगी आप मुझे बताओ. अमीटर कितने करंट को रीड करेगा, क्योंकि रिवर्स बायस में कनेक्टेड है तो ये माइक्रो एम्पियर रीड करेगा. ठीक है, ये करंट की कैसी वैल्यूज को रीड करेगा बच्चों, माइक्रो एम्पियर रीड करेगा, माइक्रो एम्पियर रीड करेगा. अब अगर बच्चों डिप्लीशन लेयर में मैं एक लाइट गिराऊं, फोटॉन्स गिराऊं, तो डिप्लीशन लेयर में जैसे ही फोटॉन्स गिराओगे तो क्या होगा बच्चों, डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर ऐसा मिलके रह रहे हैं. जब आप एनर्जी दोगे बच्चों इलेक्ट्रॉन और होल अलग हो जाएंगे. ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है एन टाइप से पी टाइप. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ध्यान देखना, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर को अलग कर देगी. एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रख गई, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इधर बच्चों और होल चला जाएगा इधर. तो चार्ज कैरियर जनरेट हो गए बच्चों डिप्लीशन लेयर में, और वो चार्ज कैरियर एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अलग हो गए. अब वो चार्ज कैरियर जनरेट हो गए, अलग हो गए, मूव करेंगे बच्चों तो करंट जो है ना बढ़ जाएगी. ठीक है, तो करंट बढ़ जाएगी तो ये माइक्रो एम्पियर की जो रीडिंग है वो ज्यादा आने लगेगी. ठीक है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कुछ लाइट गिर रही है किस पे, डायोड पे. तो इस तरह से बच्चों फोटो डायोड काम करता है. अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं बच्चों आईवी कैरेक्टरिस्टिक तरह से आएगा. ये बच्चों रिवर्स बायस की करंट बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ. तो I3 सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, उससे कम इंटेंसिटी, फिर सबसे कम इंटेंसिटी, ऐसे ऐसे बच्चों बढ़ती जाएगी. तो फोटो डायोड की ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्टेड होगी. करंट इज चेंज बाय फोटॉन्स थ्रू फोटो एक्साइटेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर के अलग होने की वजह से बच्चों करंट जनरेट होगी. इट्स ऑपरेटेड बिलो ब्रेकडाउन वोल्टेज, है ना, ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर नहीं ले जाते बच्चों. ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर जीनर डायोड, केवल फोटो डायोड रिवर्स बायस में होगा लेकिन ब्रेकडाउन वोल्टेज के अंदर ही ऑपरेट होगा. अब इसका यूज कर लेते हैं बच्चों, जैसे एयरपोर्ट या कहीं पे भी आपको कितने पर्सन रोज विजिट करते हैं उनको चेक करना है, तो वहां पे बच्चों फोटो डायोड्स का यूज हो जाए. क्योंकि जैसे ही आप मान लो इधर फोटो डायोड लगा है और इधर लाइट आ रही है, फोटो डायोड पे गिर रही है, तो करंट की वैल्यू ज्यादा मिल रही है. अब बच्चों कोई पर्सन क्रॉस किया तो थोड़ी देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए लाइट गिरना बंद हो गई. आप क्रॉस करोगे तो लाइट गिरना डायोड पे बंद हो जाएगी. तो उतने सेकंड में क्या होगा, क्योंकि लाइट जैसे ही बंद होगा फिर से माइक्रो एम्पियर. तो कितनी बार करंट डिप होके माइक्रो एम्पियर पे आई है, उतने नंबर ऑफ पर्सन्स हैव क्रॉस्ड. ठीक है, तो उस वजह से हमको पता चल जाता है कि एयरपोर्ट में कितनी एंट्री हो रही है, मॉल्स में कितनी एंट्री हो रही है. तो ये आपका फोटो डायोड हो गया. अब बच्चों फोटो डायोड से रिलेटेड एक सवाल. इन अ पीएन फोटो डायोड इज मेड ऑफ मटेरियल विद बैंड गैप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बैंड गैप है बच्चों
2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल इज नियरली। बच्चों अगर आपको एब्जॉर्ब करना है मतलब इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कहां भेजना है, कंडक्शन बैंड। तो जो एनर्जी गैप है वो किसके बराबर होनी चाहिए बच्चों, h इंटू फ्रीक्वेंसी के। अब एनर्जी गैप कितना बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इतने जूल। बच्चों कन्वर्ट कर दिया मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बच्चों, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 और उसको बच्चों किससे डिवाइड करना पड़ेगा, h 6.6 इंटू 10⁻34। ठीक है। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये डेसिमल हटा दो पहले, तो हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 66, है ना, और ऊपर जाएगा -19 प्लस, ठीक है। 34 में से 19 घटाओ बच्चों, 34 से 10 गया 24, फिर 10 गया 14, क्योंकि 19 घटाना है 15, तो बच्चों ये बन जाएगा तुम्हारा 15। तो 32/66 इंटू 10 रेज टू, इतनी बच्चों हर्ट्ज होना चाहिए। अब 32 बच्चों 32/66 है ना, 64 लिख दिया, ठीक है, 66 कर देते हैं इसको। तो बच्चों 66 ऑलमोस्ट क्लोज टू 64, तो बच्चों ये 0.5 लिखा हुआ है इंटू 10⁻15, यानी 5 इंटू 10⁻14 इसके आसपास आंसर होना चाहिए। 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, तो ये आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। अब आप बच्चों बात कर लेते हैं लाइट एमिटिंग डायोड्स के बारे में, एलईडीज क्या होते हैं बच्चों। लाइट एमिटिंग बच्चों ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड होंगे, अनलाइक फोटो डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड होते, बहुत सिंपल से बच्चों इनकी वर्किंग है। मान लो ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, इसको आपने कनेक्ट कर दिया बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको कनेक्ट कर दिया आपने नेगेटिव टर्मिनल से, तो होगा क्या बच्चों, होल्स मूव करेंगे एन की तरफ, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे होल की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का कॉम्बिनेशन होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का कॉम्बिनेशन होगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर का कॉम्बिनेशन होगा, बच्चों ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड और यहां पे होल इन वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। अब जब भी इलेक्ट्रॉन बच्चों अपनी वैकेंसी या होल को फिल करेगा तो बच्चों एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अब अगर ये रेडिएटेड एनर्जी, ये जो फोटॉन्स निकल रहे हैं, अगर ये विजिबल रीजन में लाई करेंगे तो आप उसको देख पाओगे। यही एलईडी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। हमेशा फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर के कॉम्बिनेशन से एनर्जी निकलेगी, अगर वो एनर्जी विजिबल रेंज में लाई करेगी तो आप देख पाओगे, ठीक है। तो कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंबाइन विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस लाइट। और वो लाइट जो निकल रही होगी उसकी एनर्जी कितनी होगी, जितना वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। तो बच्चों बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किसकी, एलईडीज की। अब बच्चों बात करते हैं सोलर सेल। सोलर सेल का वर्किंग मैं आपको समझाता हूं, फिर ये पॉइंट्स पढ़ लेंगे हम लोग। तो सोलर सेल में बच्चों क्या करते हैं, एक लेते हैं थिक एन टाइप और उसके बच्चों ऊपर थिन लेयर लगाते हैं पी टाइप। अब होता क्या बच्चों, थिन लेयर पी टाइप की होने की वजह से क्या होगा, ये आती है तुम्हारी एनर्जी, है ना, सोलर एनर्जी, ठीक है, लाइट। और पी की लेयर चूंकि थिन होती है तो उसको पेनिट्रेट करके बच्चों ये जाके गिरती है सीधे सीधे डिप्लीशन लेयर में, है ना, चूंकि थिन होती है तो पूरा क्रॉस कर जाएगी उसको पी को और जाके गिरेगी कहां पे, डिप्लीशन लेयर में। अब डिप्लीशन लेयर में बच्चों क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर ऐसे प्रेजेंट है ना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। और ये मान लो पी साइड है और ये एन साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इधर से इधर एग्जिस्ट कर रही है डिप्लीशन। तो जैसे ही एनर्जी गिरती है इलेक्ट्रॉन और वैकेंसी को अलग कर देती है, इलेक्ट्रॉन अलग वैकेंसी अलग, इलेक्ट्रॉन अलग वैकेंसी, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन से बच्चों मूव कर जाते हैं किधर, एन साइड, ये सारे इलेक्ट्रॉन एन साइड, और होल बच्चों किधर मूव कर जाएंगे, पी साइड। ध्यान से देखना बच्चों, मैं फिर समझाता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे किधर बच्चों, एन के साइड, और होल किधर मूव कर जाएंगे, पी के साइड। तो इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन बच्चों एन में बढ़ जाती है,
ठीक है, और पी की होल की कॉन्सेंट्रेशन बच्चों पी में पड़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब पी साइड में बच्चों क्या होते हैं, मेटल फिंगर्स होती हैं, है ना। अगर मैं आपको थोड़ा साइड व्यू दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होता है। ये पी साइड है बच्चों, यहां पे मेटल फिंगर, हाँ मेटल फिंगर्स है ना। और एन साइड बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है। तो पी साइड में बच्चों क्या हुआ, होल्स आ गए। अब होल्स को ये बच्चों आप मान लो मेटल फिंगर्स में आ गए, ठीक है। तो होल्स बच्चों यहां पे हो गया, ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और एंड में बच्चों हम लोग यहां पे पुट करते हैं बैक कांटेक्ट, बैक कांटेक्ट। ये बच्चों बैक कांटेक्ट कुछ नहीं होता, बस मेटल का ही बना होता है। तो इधर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो गई, तो ये बैक कांटेक्ट बच्चों, यानी ये पी साइड में ऐसा है ना, पी में ऊपर मतलब ऐसा है, देखो इधर मेटल फिंगर्स लगे हुए हैं, है ना, जो कि एब्जॉर्ब कर रहे हैं चार्ज कैरियर्स को। इधर बैक कांटेक्ट में भी बच्चों मेटल है जो कि एब्जॉर्ब कर रहा है चार्ज कैरियर, तो इधर हो गया नेट पॉजिटिव और इधर हो गया नेट नेगेटिव। अब अगर बच्चों आपने कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, मान लो तुमने कोई रेजिस्टेंस लगा दिया ऐसे, तो करंट बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये पूरा वर्किंग है सोलर सेल का। फिर से मैं समझाता हूं बच्चों, सोलर सेल में क्या होता है, थिन, आप पी थिन या एन थिन कोई भी एक लेयर थिन बना लो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे बच्चों किस पे, डिप्लीशन लेयर पे, एनर्जी गिरेगी डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर में क्या प्रेजेंट, डिप्लीशन लेयर में प्रेजेंट है बच्चों एटम्स। अब वो एटम्स के इलेक्ट्रॉन होल पेयर अलग अलग होंगे, जो ऑलरेडी डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर को अलग कर लेगी, होल्स को भेज देगी पी साइड, इलेक्ट्रॉन्स को भेज देगी एन। तो इलेक्ट्रॉन्स आगे बच्चों कलेक्ट हो जाएंगे एन साइड में। तो बैक कांटेक्ट में बच्चों नेट नेगेटिव हो गया, यहां पे एन साइड में नेट नेगेटिव हो गया। और पी साइड में बच्चों होल्स, तो होल्स एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे मेटल फिंगर से, तो वहां पे नेट हो गया तुम्हारा पॉजिटिव, ठीक है। तो पी साइड नेट पॉजिटिव और एन साइड नेट नेगेटिव। अगर आप कनेक्ट कर दोगे रेजिस्टेंस तो बच्चों करंट फ्लो करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो सोलर सेल में बच्चों हम लोग बायसिंग नहीं करते हैं। सोलर सेल में सोलर एनर्जी की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है पी टाइप और एन टाइप के बीच। अगर आपने रेजिस्टेंस लगा दिया तो करंट मिल जाए, ठीक है। तो अगर इसका बच्चों मैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूं सोलर सेल का, तो वो आईवी कैरेक्टरिस्टिक, आईवी कैरेक्टरिस्टिक देखो जरा ध्यान से, आए और ये कुछ ऐसा दिखता है, ये कहलाता है शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। और ये बच्चों कहलाता है ओपन सर्किट वोल्ट, ओपन सर्किट। फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों आपको ग्राफ दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूं एक बार, देखो जरा। द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट्स VI characteristic of semiconductor device, which of the following statement is correct? It is VI characteristic of solar cell, बच्चों ये स्टेटमेंट एकदम सही है। पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स ओपन सर्किट वोल्टेज, बिल्कुल सही हो, पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स ओपन सर्किट वोल्टेज, एंड पॉइंट बी रिप्रेजेंट्स शॉर्ट सर्किट करंट, पॉइंट बी रिप्रेजेंट शॉर्ट सर्किट करंट। बच्चों स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट है। इट इज सोलर सेल, पॉइंट ए एंड बी रिप्रेजेंट ओपन सर्किट वोल्टेज एंड ओपन सर्किट करंट रेस्पेक्टिवली। बच्चों ये गलत है, ओपन सर्किट वोल्टेज शॉर्ट सर्किट करंट। इट इज फॉर अ फोटो डायोड, बच्चों गलत है, ये सोलर सेल का है। इट इज फॉर एलईडी, गलत है, ये सोलर सेल का। एलईडी के लिए तो बच्चों फॉरवर्ड बायस में आना चाहिए, और फोटो डायोड रिवर्स बायस में कनेक्टेड, तो रिवर्स बायस का आना चाहिए, ठीक है। तो ये बच्चों एक सिंपल सा सोलर सेल पे बेस्ड क्वेश्चन था। सोलर सेल पे बच्चों बस ध्यान रखना कि उसमें बायसिंग नहीं करते, ठीक है। तो स्पेशल पर्पस डायोड, डायोड्स की एप्लीकेशन बच्चों हम लोग रेक्टिफायर्स पढ़े, जो कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में, है ना। फुल वेव रेक्टिफायर देखा, हाफ वेव रेक्टिफायर देखा। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा जीना डायोड। जीना डायोड हमेशा ब्रेकडाउन वोल्टेज के बियॉन्ड कनेक्टेड होगा रिवर्स बायस में। फोटो डायोड भी बच्चों रिवर्स बायस में कनेक्टेड होगा, लेकिन ब्रेकडाउन वोल्टेज के अंदर कनेक्टेड होगा।
फिर बच्चों हम लोगों ने पढ़ा एलईडीज। एलईडीज रिवर्स बायस में कनेक्टेड नहीं होती हैं, फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड होती हैं। फिर बच्चों हम लोगों ने देखा लास्ट में सोलर सेल। सोलर सेल ना रिवर्स बायस में कनेक्टेड है ना फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है। सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर देती है सोलर एनर्जी, और अगर आप उन दोनों पोटेंशियल को कनेक्ट कर दोगे तो आपको करंट मिल जाता है। अब बच्चों बात कर लेते हैं लॉजिक गेट्स। बच्चों तीन आपको बेसिक गेट्स पढ़ने होते हैं। सबसे पहला बच्चों बेसिक गेट है एंड गेट। एंड गेट कुछ इस तरह से दिखता है बच्चों, ये हो गया आपका एंड, ठीक है। ये इनपुट हो गया बच्चों, मान लो ए इनपुट है, बी इनपुट है, तो जो यहाँ पे आउटपुट होगा x बराबर ए इंटू। उसके बाद बच्चों दूसरा गेट होता है और गेट। ये तीन बेसिक गेट है ना। और गेट, और गेट कैसा होगा, कुछ ऐसा देखिए, ठीक है। इनपुट दो होंगे ए और बी, आउटपुट x है तो x बराबर होगा a प्लस। फिर आता है बच्चों थर्ड वाला नॉट गेट। नॉट गेट कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों, तो नॉट गेट में एक ही इनपुट होगा, है ना, और ये बराबर बन जाएगा x बराबर a बार ना। अगर आपने a इनपुट दिया तो a बार में कन्वर्ट। फिर दो गेट्स बच्चों आपको और पढ़ने हैं जो कि एंड, नॉट और इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इनको बोला जाता है बच्चों यूनिवर्सल गेट, है ना, क्योंकि इन गेट्स के कॉम्बिनेशन से, यूनिवर्सल गेट्स के कॉम्बिनेशन से बच्चों आप सारे गेट्स बना सकते हो, इसलिए इनको बोला जाता है यूनिवर्सल गेट, ठीक है। यूनिवर्सल गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से होंगे बच्चों, एक होता है नैंड और होता है बच्चों नैंड गेट। कैसे होता है नैंड गेट के अंदर बच्चों, एंड होगा और प्लस नॉट होगा, इसको बच्चों नैंड गेट बोलते हैं। जैसे तुम्हारा ए बी इनपुट हुआ तो एंड क्या देगा, ए बी, नॉट लगाए तो उसको बना देगा ए बी बार, ठीक है। इसी तरह से बच्चों तुम्हारा होता है, ये हो गया नैंड, एंड प्लस हो गया बच्चों। दूसरा होता है नॉर। नॉर होता है बच्चों कुछ इस, मान लेते हैं ए बी, तो और क्या दे देगा बच्चों, ए प्लस बी। नॉट लगाए तो क्या बना देगा, ए प्लस बी। और कुछ चीजें बच्चों देखो तुमको पता होनी चाहिए। अगर नैंड गेट के आप दोनों टर्मिनल ज्वाइन कर दो, ये जैसे नैंड गेट है, इसके दोनों टर्मिनल ज्वाइन कर दो बच्चों कुछ इस तरह से, तो ये एक्ट करता है एज अ नॉट गेट। इसी तरह से बच्चों जो नॉर गेट है, उसके दोनों टर्मिनल्स आप ज्वाइन कर दो तो ये एक्ट करता है बच्चों एज अ नॉट गेट। तो देखो एंड गेट के टर्मिनल ज्वाइन कर दोगे नॉट बन जाएगा, नॉर गेट के टर्मिनल ज्वाइन कर दोगे तो नॉट गेट बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों तुम लोग को पता होंगे। अब कैसे बनता है इसको देखो एक्सप्लेन करना भी बहुत आसान है। कैसे, मान लो तुमने ए इनपुट दिया तो दोनों साइड ए गया, एंड है, ए इंटू ए बनेगा, नॉट बनेगा, ठीक है। ए इंटू ए क्या बन गया, ए का नॉट क्या बन जाएगा, ए बार। तो आप ए इनपुट दोगे तो ए बार आएगा। सिमिलरली बच्चों यहां पे देख लो, बी आपने दिया, बी गया दोनों साइड से, और क्या दे देगा, बी प्लस बी, बी प्लस बी इज बी, तो बी में नॉट होगा, बी बार आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों ये नॉट गेट की तरह एक्ट करता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको और बेहतर समझ में आए। जैसे ये क्वेश्चन, द आउटपुट एक्स ऑफ द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर विल बी। तो बच्चों देखो ये नैंड है ना, ये नैंड गेट दिख रहा होगा तुमको, एंड और नॉट है, और इधर बच्चों ये दिख रहा होगा एक ही टर्मिनल से नैंड गेट कनेक्टेड है। तो एक ही टर्मिनल से नैंड गेट कनेक्टेड है बच्चों, तो ये तो हो गया तुम्हारा नॉट, और ये है बच्चों नैंड। नैंड का मतलब क्या हो गया, एंड प्लस नॉट, और बच्चों दो नॉट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या होगा बच्चों, सिंपल एंड गेट, ठीक है। एंड गेट का आउटपुट क्या आता है, एंड गेट का आउटपुट आता है ए इंटू बी, तो हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा ए इंटू। आप चाहो तो इसकी ट्रुथ टेबल बना के भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ट्रुथ टेबल भी बना के बच्चों इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है।
जैसे ट्रुथ टेबल बना के कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो मान लो तुमने बच्चों 0 0 इनपुट किया, तो 0 0 आउटपुट 0, ये दे देगा 1, बच्चों 1 1 जाएगा, एंड दे देगा 1, नॉट बना देगा 0। बच्चों 0 0 देने पे आउटपुट आ रहा है 0, ए एक्स। 1 1 दे दो बेटा, 1 1 दे दो, 1 1 एंड देगा 1, नॉट कर देगा 0, तो ये दोनों में 0 0 गया, एंड दे देगा 0, नॉट कर देगा 1, तो 1 1 पुट करने पे 1 1 0 कर देते हैं बच्चों, 1 0 कर देते हैं। जैसे ही 1 0 करोगे देखो क्या होगा, 1 0 एंड दे देगा 0, नॉट कर देगा 1, तो ये दोनों में 1 1 गया, 1 एंड कर देगा 1, नॉट कर देगा 0, तो 1 0 देने पे बच्चों 0 हुआ, तो ये एंड गेट ही है। अब 0 1 कर दोगे तो बच्चों तो भी आपको 0 ही मिलने वाला। ये ट्रुथ टेबल किसके लिए है, एंड गेट के लिए, इसलिए बच्चों ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और देखो एक इसमें भी बच्चों वही कहानी है, नॉर गेट के दोनों टर्मिनल कनेक्टेड है बच्चों, तो ये बन गया है नॉट, ठीक है, और एक और नॉट है, और यहां पे बच्चों ये है नॉर गेट, तो नॉट और नॉट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी इसका आउटपुट एक नॉर की तरह आएगा। नॉर का आउटपुट क्या बनता है बच्चों, ए प्लस बी का पूरा बार, हाँ, तो नॉर गेट की तरह बच्चों ये एक्ट करेगा, क्योंकि ये भी नॉट है, ये भी नॉट है, नॉट नॉट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नॉर बच जाएगा तुम्हारा, तो ये ए प्लस बी का होल बार इसका आउटपुट आएगा, ये नॉर गेट की तरह एक्ट करेगा। एक और देखो बच्चों, ये कौन सी ट्रुथ टेबल इसके लिए सही है, तो अगर 0 0 देते हैं तो ये 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है बच्चों, तो दोनों को पहले 0 0 देख लेते हैं, ठीक है, 0 0 नॉट है बच्चों 1, नॉट है 1, है ना, अब और क्या दे देगा, 1 दे देगा, नॉट लगा है 0, बच्चों 0 0 देने पे तो 0 आ रहा है, यानी ये वाला नहीं हो सकता आंसर, ये वाला नहीं हो सकता। अब देखो ये 0 1 देने पे 1 दे रहा है, ये 0 1 देने पे 0 दे रहा है, तो 0 1 डाल के देख लेते हैं, 0 1 डाल के देख, 0 1, तो 0 दे देगा बच्चों 1 1 दे देगा बच्चों 0, और है तो 1, नॉट है तो 0, तो 0 1 देने पे बच्चों 0 आ रहा है, 0 1 देने पे 1 कह रहा है, ये गलत हो गया, 0 1 देने पे 0 दे रहा है, ये सही हो जाएगा। बच्चों आप 1 0 डाल के देखोगे तो भी 0 आएगा, 1 1 डाल के देख लो, 1 1 डाल के देख लो, आप बाकी अपना चेक कर सकते हो, जैसे ये 1 0 देके 1 दे रहा है, ये 1 0 देके 0 दे रहा है, तो मैं 1 0 चेक कर लेता हूं, 1 0, तो 1 बच्चों ये 0 हो जाएगा, ये 0 बच्चों क्या देगा 1, और है 1 आ जाएगा, नॉट लगा है 0, बच्चों 1 0 देने पे 0 दे रहा है, 1 0 देने पे 0 दे रहा है, तो चौथा ऑप्शन हमारा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स आउटपुट y कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इनपुट। देखो बच्चों ए है, तो ए बच्चों इधर गया, यहां पे ए पहुंच गया, अब देखो यहां से ए इधर आके ये नॉट से लगा है बच्चों, इसमें ए बार जाएगा, ये बी है बच्चों, नॉट है, बी बार हो गया, और यहां से बी सीधा यहां पहुंच जाए। अब ये एंड है, एंड का मतलब होता है बच्चों ए इंटू बी, ये बन जाएगा ए इंटू बार, यहां पे बच्चों एंड है तो ये बन जाएगा ए बार, ठीक है, और है, और मतलब दोनों का ऐड हो जाता है, तो ये बन जाएगा ए बी बार प्लस ए बार, है ना, ए बी बार प्लस ए बार बी, ए बी बार प्लस ए बार बी, दूसरा ऑप्शन बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, अब ये अभी लॉजिक गेट के बाद बच्चों टॉपिक खत्म है ना, बाकी ट्रांजिस्टर हमारे सिलेबस में नहीं है इस साल, अब ये बाकी के टॉपिक्स आप देख लो बच्चों, है ना, अब ये थोड़ा कॉम्बिनेशन टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे ये देखो जनरल क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन concentration in n type semiconductor is same as whole concentration in p type semiconductor, external electric field is applied across each of them, compare the currents in them। तो बच्चों देखो मोबिलिटी चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मोबिलिटी ऑफ होल्स, ठीक है, तो अगर मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी बच्चों एन टाइप में, चूंकि इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं तो उनमें करंट ज्यादा होगी, तो करंट इन एन टाइप इज मोर देन करंट इन पी टाइप, क्योंकि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मोबिलिटी ऑफ होल्स। और देखो बच्चों, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू,
होल्स माइनॉरिटी सही है, पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट। बच्चों होल माइनॉरिटी है, पेंटावेलेंट डोपेंट्स है। होल्स आर मेजॉरिटी गड़बड़ है, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी सही है, ट्राईवेलेंट एटम्स आर डोपेंट गलत हो गया, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी गलत हो गया। बच्चों पहला स्टेटमेंट सही है एन टाइप सेमीकंडक्टर। इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी, small amount of antimony is added to germanium, then बच्चों antimony is pentavalent। antimony क्या है बच्चों? पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने से एन टाइप बनता है, इट बिकम्स पी टाइप, गलत है। द एंटीमनी बिकम्स एक्सेप्टर एटम, नहीं बच्चों ये डोनर बनेगा, ये भी गलत है। देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल इन द सेमीकंडक्टर, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, बच्चों कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी घट जाएगी इंप्योरिटी ऐड करने पे, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग बनाते हैं ना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। थर्ड ऑप्शन बच्चों इसका सही हो जाएगा। और बाकी बच्चों हम लोगों ने ये क्वेश्चंस सॉल्व कर रखे हैं। तो जो आज का डिस्कशन हमारा बस यहीं तक। उम्मीद करता हूं तुम लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। मैं क्विक रिकैप दे देता हूं आपको क्या क्या पढ़ा। बच्चों शुरुआत करी हम लोगों ने टाइप ऑफ मटेरियल से, समझा सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे बच्चों इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है ना। और कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है बच्चों वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ा बच्चों, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा, एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंसंट्रेशन ऑफ होल बहुत ज्यादा होगा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, एन टाइप में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। इसमें बच्चों पेंटावेलेंट ऐड करते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। बच्चों इसमें ट्राईवेलेंट, एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम। अरे उल्टा लिख दिया बच्चों, रुको। एन टाइप में पेंटावेलेंट बच्चों फास्फोरस, एंटीमनी, और पी टाइप में ट्राईवेलेंट, एल्यूमिनियम, बोरॉन, ठीक है। दोनों न्यूट्रल होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना, दोनों न्यूट्रल, ठीक है। फिर बच्चों बायसिंग कंसीडर करा, तो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। बच्चों बायसिंग दो टाइप की, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग बच्चों करंट की वैल्यू ज्यादा होती है, मिली एम्पियर के ऑर्डर में होती है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होती है। रिवर्स बायस में बच्चों करंट कम होता है, ऑफ ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, और डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है बच्चों वो ज्यादा होती है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज्यादा होगी रिवर्स बायसिंग में, ठीक है। तो बायसिंग पढ़ लिया। उसके बाद बच्चों स्पेशल पर्पस डायोड पढ़े। स्पेशल पर्पस डायोड में सबसे पहले हम लोगों ने रेक्टिफायर्स का, तो रेक्टिफायर्स में बच्चों डायोड का एप्लीकेशन करते हैं, है ना। तो एसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में रेक्टिफायर, हाफ वेव, फुल वेव। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने देखा जीनर डायोड। जीनर डायोड बच्चों ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ऑपरेट करता है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने देखा फोटो डायोड। फोटो डायोड रिवर्स बायस में कनेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिटेक्ट करता है। उसके बाद बच्चों एलईडी के बारे में पढ़ा। एलईडीज होते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। जब उनको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हो तो उनसे लाइट निकलती है, वो कहलाते हैं एलईडीज। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने लॉजिक गेट्स देखे। लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स बच्चों मैंने आपको बताया 3 फंडामेंटल गेट और 2 यूनिवर्सल, 5 गेट बताए, ठीक है। और फिर उनका एप्लीकेशन देखा। तो एंड गेट जैसे बच्चों है, एंड गेट में आउटपुट जो होता है वो प्रोडक्ट होता है, और गेट में बच्चों जो आउटपुट होता है वो सम होता है, नॉट गेट में जो आउटपुट होता है बच्चों वो जो भी इनपुट होगा उसका बार होगा। तो ये था बच्चों आज का ओवरऑल डिस्कशन, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों तुम सारे लोगों को पूरा डिस्कशन समझ में आया होगा। होमवर्क में बच्चों आप सॉल्व कर सकते हैं, डीपीपी शेयर हो जाएंगे आपके साथ, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों फॉर योर एग्जाम, ठीक है। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपको। मेक श्योर करो एग्जाम टाइम में काम रहो, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत आपने पढ़ाई करी है 2 साल, पेपर बहुत अच्छा आपका जाने वाला है, बस आत्मविश्वास के साथ जाइए आप। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम बच्चों। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों, थैंक यू।